And now, as Kashi Manthan works in the central idea of 4 E's: education, engagement, enlightenment, and empowerment. Let us dive ourselves into this educational engagement, come discussion, to enlighten our souls and empower our minds. I now take this opportunity to invite the founder of Kashi Manthan, Mr. Mayank Narayan Singh, to proceed with the discussion. आज काशी, विश्व की इस प्राचीनतम नगरी काशी और उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय के इस पवित्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा मैं कह रहा था कि पिछले वर्ष मेरी विक्रम जी से चर्चा हो रही थी, जब उन्होंने बताया कि वो काशी विश्वनाथ पे पुस्तक लिख रहे हैं, तो मैंने उनसे ये अनुरोध किया कि विक्रम जी, इस पुस्तक का विमोचन काशी में अवश्य होना चाहिए। अगर काशी के दरबार में विमोचन नहीं होता है तो ये पुस्तक अधूरी रह जाएगी। अतः ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि भगवान शंकर की कृपा और आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में आज प्रतीक्षा शिव की ज्ञानवापी काशी के सत्य का उद्घाटन का विमोचन हुआ है। मैंने इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ा है, वेटिंग फॉर शिवा, अनअर्थिंग द ट्रूथ ऑफ काशीज ज्ञानवापी। और मैं आपसे सच कहूँ, मैं इसमें प्रस्तुत किए गए सत्य, इसके प्रस्तुत किए गए तथ्यों से अचंभित हूँ। मैं काशी का निवासी हूँ, महादेव का भक्त हूँ, पर मुझको यह बात कहने में बिल्कुल कोई संकोच नहीं है कि मैं इस सत्य से बिल्कुल अनभिज्ञ था। यह पुस्तक बहुत गहन शोध के साथ लिखी गई है, बहुत ऑब्जेक्टिव किताब है। यह कहानी है काशी के उद्भव की, यह कहानी है काशी के क्षणिक पतन की, यह कहानी है काशी के पुनर्जागरण की। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इस पुस्तक को जरूर पढ़ने का प्रयास करें। आप बहुत सारे ऐसे सत्य जानेंगे जो आप नहीं जानते होंगे। और अगर पुस्तक का सार मुझको कहने को कहा जाए तो मैं, विक्रम जी ने 2 लाइनें मैं इनकी बोरो कर रहा हूँ। विक्रम जी लिखते हैं, श्राइन्स रोज एंड श्राइन्स फेल, बट द हिंदूज ऑफ काशी नेवर गेव अप, नॉट इवन वंस। और दोस्तों, आपसे सच बताऊं, इन पंक्तियों को पढ़ के मैं एक शून्य में चला गया। वह शून्य क्या होता है? वह शून्य होता है जहां न आपकी विचारों की अनुभूति होती है आपको, न आपकी भावना की अनुभूति है। इन पंक्तियों को मैंने बार बार पढ़ा और मानो 1100 वर्ष के शौर्य का एक चलचित्र मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। फिर मैंने सोचा कि ये है क्या आखिर में। तो मुझे एहसास हुआ कि यह शौर्य जो इस पुस्तक में वर्णित है, वह शौर्य जो है वह शस्त्र और शास्त्र के अलावा एक और शौर्य है, और वो शौर्य है भक्ति का शौर्य। भक्ति, जहां भक्त अपने आराध्य की प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन तप से गुजर सकता है। और भक्ति तो वो शक्ति है जिससे दुनिया में इससे बड़ी कोई शक्ति हो ही नहीं सकती है, भक्ति। और भक्ति का मूल क्या है? धैर्य और विश्वास। अब धैर्य और विश्वास क्या है? वो धैर्य और विश्वास जो माँ सीता ने प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में दिखाया था, वो धैर्य और विश्वास जो प्रभु श्री राम ने माँ सीता की खोज में दिखाया था। अहिल्या का धैर्य और विश्वास, शबरी का धैर्य और विश्वास, भरत का धैर्य और विश्वास, वीर हनुमान के धैर्य का और विश्वास, और कुरुक्षेत्र में सारथी का वेश धरे मुरली मनोहर श्री कृष्ण का धैर्य और विश्वास। और नंदी जी का धैर्य और विश्वास। ये तो धैर्य और विश्वास ही है ना, जहां मानो एक पूरा समाज, एक सभ्यता नंदी जी की मूर्ति में समाहित हो गई और समाहित होकर प्रतीक्षा करती रही कि एक दिन महादेव आएंगे। 400 वर्ष बीत गए, बहुत कुछ झेला इस समाज ने। और भक्ति का चमत्कार देखिए, अचानक विष्णु जी तो उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे होंगे, इनका सौभाग्य है। अचानक एक दिन महादेव प्रकट हुए। तो आज हमारी चर्चा इसी शौर्य की गाथा पर है। धन्यवाद। विक्रम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अद्भुत पुस्तक लिखी है आपने, इसका हिंदी भी आ गया, लोगों तक पहुंचेगी जन जन। इतिहास लेखन एक बहुत कठिन कार्य है विक्रम जी, बहुत कठिन है, बहुत शोध
ऑब्जेक्टिव रहने के लिए। मेरी जब करीब साल भर से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल पहले आपसे चर्चा हुई थी, तो आपने बताया था कि आप हैदर अली और टीपू सुल्तान की पुस्तक पे काम कर रहे थे। फिर अचानक पता चला महादेव, आप ही ने बताया महादेव की प्रतीक्षा समाप्त हुई है, तो इस पर पुस्तक आनी चाहिए। तो मुझको ये बता सकते, इतनी कठिन जो आपने शोध किया होगा उसको बैक बर्नर पे रख करके इस पुस्तक लिखने के पीछे कारण क्या थे? सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले एक बार फिर नमः पार्वती पते। आज मैं सचमुच बहुत ही भाव विभोर सुबह से अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, और आज बहुत ही जो मेरे लिए स्नेह और ममतामयी जो दीदी हैं मालिनी जी, उनके हाथों इस पुस्तक का विमोचन और भी बहुत ही एक भावुक एक प्रसंग है मेरे लिए। और सुबह जिस तरह हम सब ने जाके महादेव पे रुद्राभिषेक किया, वो भी आई थिंक अविस्मरणीय था मेरे लिए। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है मैं मकौले पुत्र हूँ, तो ज़्यादातर मैं अंग्रेज़ी में ही, ज़्यादातर नहीं केवल अंग्रेज़ी में लिखता हूँ। दक्षिण भारत से आता हूँ और तमिल और मराठी भाषी माता पिता हैं, तो इसीलिए हिंदी में बोलना उतना मेरे लिए सरल बात नहीं है। फिर भी कोशिश करता हूँ, कुछ अगर भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिएगा। आपका जो पुस्तक का कारण नहीं, याद है प्रश्न तो जैसा मयंक जी ने बताया कि बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पे मैं 2-3 साल से शोध कर रहा था। और क्योंकि कर्नाटक से आता हूँ, वहाँ तो आपको पता ही है आजकल शायद फिर से टिप्पू जयंती भी मनाई जाना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे माहौल में टीपू सुल्तान और हैदर अली की जीवनी पे काम कर रहा था। पर व्हेन महादेव इंट्रूड्स नोबडी कैन हैव अ सेकेंड थॉट। और महादेव विष्णु के रूप में मेरे जीवन में इंट्रूड इस तरह कर गए कि संयोग कैसा बनता है देखिए जीवन का। हम एक पौंडीचेरी में एक लिट फेस्ट है जो वहाँ गए थे 1 साल पहले, और ऐसे ही बातों बातों में ड्यूरिंग डिनर विष्णु जी ने मुझे, वो आप जानते ही हैं जिस तरह से वो पैशनेट हैं ज्ञानवापी मामले को लेके, तो डिनर के वक्त वो बता रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं। वो अष्टमंडप जो जेम्स प्रिंसेप लिथोग्राफ ये सब दिखा रहे थे, और उनके मन में पैशन के साथ एक पीड़ा भी थी कि जनमानस में शायद जिस तरह से अयोध्या एक मूवमेंट बना, नेशनल मूवमेंट बना और सबको इसके बारे में पता था, शायद ये वाला मामला लोगों को पता है, रोज़ हम अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स में इसके बारे में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पर इस पूरे केस का इतिहास क्या है, हम किस लिए लड़ रहे हैं, और ये काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास ही क्या है। जो मयंक जी ने भी बोला कि काशी वासियों को भी शायद कुछ लोगों को इन सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं हो सकता है। जब हमें पता ही नहीं है हम किस लिए लड़ रहे हैं, तो उस पर हम गर्व कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम विद दैट आर्डर हाउ कैन वी फाइट फॉर इट। तो उन्होंने कहा कुछ आप इस पर कुछ लिख दीजिए। तो पहले मैंने सोचा कुछ आर्टिकल्स लिख दें, बहुत कम ऐसे मीडिया आउटलेट्स होंगे जो इस तरह के विषयों को प्रकाशित भी करते हैं आजकल, पर फिर भी मैंने सोचा कुछ ऑनलाइन मीडिया कहीं इसको प्रकाशित करें। पर जैसे ही मैं इस पूरे इट वाज अ टनल ऑफ डिस्कवरी, मुझे लगा कि सिर्फ आर्टिकल्स इस पे इट कांट डू फुल जस्टिस टू इट, इस पे एक पूरी किताब होनी चाहिए। और जिस तरह हम कहते हैं दैट क्लीशेड सेइंग दैट व्हेन योर इंटेंट इज राइट द एंटायर यूनिवर्स कॉन्स्पायर्स टू मेक योर वर्क बेटर। बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से सहायता के लिए अपने आप प्रकट होते गए। सबसे पहले, और मेरा सौभाग्य ये है कि जैसे ही हमने साझा किया था, आई थिंक जयपुर डायलॉग्स में मैं, विष्णु और आनंद ने इस किताब के बारे में कि हम इस पे कुछ काम कर रहे हैं और किताब आएगी, इसको ट्विटर पे डाला। उसके कुछ ही दिन बाद जगत गुरु शंकराचार्य जो श्रृंगेरी कूडली महासंस्थान के जो पीठाधिपति हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और उन्होंने कहा कि आप काशी पे लिख रहे हैं तो आप हमसे आके ज़रूर मिलिएगा, हमें आपसे बहुत सारी चीज़ें आपको बोलनी है। तो मैं तो अचंभित रह गया कि शंकराचार्य जी से जाके मिलना है। तो मैं गया, बहुत सुदीर्घ उनसे चर्चा हुई और मेरी आई थिंक इट्स माय ग्रेट फॉर्चून कि उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें मुझे समझने का एक मौका मिला। उन्होंने कहा आप सेक्रेड ऑब्जेक्ट पे अगर लिख रहे हैं तो वो सेक्रेड ऑब्जेक्ट क्या है उसका भी
आपको डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। शिवलिंग होता क्या है? क्या ये फैलस वर्शिप है, जैसे पाश्चात्य सभ्यता से प्रेरित लोग इसको निम्न तरीके से देखते हैं और हमारा मजाक उड़ाते हैं कि ये तो लिंग की पूजा करते हैं वगैरह। तो हमारे शास्त्र और आगम शास्त्र और पुराण इसमें क्या बात कहते हैं, तो इसके बारे में भी चर्चा होनी चाहिए। और जो स्थल है वो स्थल क्यों इतना महत्वपूर्ण है, हम कहीं भी वो मंदिर बना सकते हैं, सिर्फ एग्जैक्टली दैट स्पॉट वो क्यों महत्वपूर्ण है। व्हाट डू आर वास्तु शास्त्रस या मरीचि संहिता और बाकी संहिता जो हैं वो इस बारे में क्या बताते हैं, तो इसके बारे में भी उन्होंने मुझे काफ़ी उपदेश दिया। और मेरी हमेशा यही मान्यता है कि हमारे इतिहास को अगर हमें जानना है तो मूल स्रोत तक हमें पहुंचना है, और मूल स्रोत उन भाषाओं में होते हैं जो हमको आज शायद पता ही नहीं है, संस्कृत हो या पाली, प्राकृत, अरबी, फारसी, ये सारी भाषाएं। तो यहाँ भी वही थी। तो शंकराचार्य जी के आदेश से मैंने ऐसे 2 संस्कृत पंडित जो बेंगलोर में ही रहते हैं, प्रोफेसर कन्नन और डॉक्टर मीरा, उनसे भी हफ्तों तक बातचीत की। और शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, वायु पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण और फिर स्कांद पुराण। और स्कांद पुराण के जो 2 परिशिष्ट, एक परिशिष्ट काशी खंड है और काशी रहस्य जो ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, वो संस्कृत के जो पुराण हैं। फिर निबंध जो लिखे गए थे, कृत्य कल्पतरु जो लक्ष्मीधर गहद्वाल राजा के जो मंत्री थे लक्ष्मीधर, उन्होंने 11वीं शताब्दी में लिखी थी, जिसमें काशी का वर्णन है, काशी की महानता का वर्णन है। फिर 1416 में एक और पुस्तक जो वाचस्पति मिश्रा इन्होंने लिखा था, तीर्थ चिंतामणि, फिर नारायण भट्ट द्वारा लिखित त्रिस्थली सेतु, और फिर मित्र मिश्रा द्वारा लिखी गई तीर्थ प्रकाश। इन सब में काशी की महानता और खासकर विश्वनाथ मंदिर के बारे में काफ़ी उसमें जिक्र था। तो इन सारी चीज़ों को उसके मूल स्वरूप में एक्सेस करके उनको अनुवादित किया गया। फिर पर्शियन ट्रैवलर्स के जो अकाउंट्स थे, अल-बरूनी, इब्न बटूटा, मिन्हाज सिराज, और फिर ऑफ कोर्स मासरे आलमगिरी, औरंगज़ेब का जो साकी मुस्तैद खान था कोर्टियर, उसके द्वारा लिखा गया, उन सबको भी देखा गया। फिर जो ट्रैवलर्स आते गए अलग अलग कालखंडों में, उन्होंने विश्वनाथ मंदिर के बारे में क्या लिखा। पीटर मंडी नाम का एक ब्रिटिश फैक्टर, फिर फ्रेंच ट्रैवलर जॉन बैप्टिस्ट तवर्नियर, फिर निकोलो मनुची जो वेनिशियन ट्रैवलर, आंखों देखा हाल, उन्होंने कैसे देखा था विश्वनाथ मंदिर औरंगज़ेब द्वारा उसको तोड़े जाने से पहले, इन सब का बखान। फिर 1809 और 1810 से यहाँ ये क्षेत्र विवादित ही रहा। जो लाट भैरव कपाल मोचन तीर्थ के बगल में है, वहाँ पे जो ब्लडी राइट्स हुए थे 1809 और 10 में, जिसको कॉलोनियल रिकॉर्ड्स में लाट भैरव राइट्स ही बोलते हैं, उसका पूरा जिक्र है। और फिर तब से लेके अप टू इंडिपेंडेंस ये क्षेत्र जो है वो विवादित ही रहा। और ब्रिटिश कॉलोनियल रिकॉर्ड्स, आर्काइव्स ऑफ द कोर्ट ऑफ द टाइम, इन सब में भी इसका जिक्र है। और स्वतंत्रता के बाद जो 2 केसेस हैं, 1991 का केस और फिर 2021 में जो हरिशंकर जैन जी और विष्णु जी ने ये द प्लेंटिफ्स आर सिटिंग राइट हियर, जिनके नाम से ये महिलाएं जिन्होंने ये केस, आप प्लीज थोड़ा खड़े हो जाइए और इनके लिए एक जोरदार ताली। इन्होंने ही साहस दिखाया और केस इन्हीं के नाम से गया है कि माँ श्रृंगार गौरी की पूजा जो अनवरत चलती आ रही थी, 1993 में जो मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा उसको अचानक से रोक दिया गया, उस पर छूट लेने के लिए इन्होंने वो फाइल किया और उसी से एडवोकेट कमिश्नर सर्वे आया और फिर ASI सर्वे रिपोर्ट भी आया। और लीगल रिकॉर्ड्स का तो विष्णु जी ने बहुत जेनरसली एक पूरा बक्सा मेरे ऊपर डाल दिया, ऑलमोस्ट 2000-3000 पन्नों का पूरा पिटारा। और आप जानते ही हैं कि लीगल लैंग्वेज में जो लिखा जाता है वो
अंग्रेजी आप जानते हुए भी आपको लगता है कि मुझे अंग्रेजी एक्चुअली आती है, क्योंकि जिस तरह से वो लिखी जाती है वो किसी को समझ नहीं आता। तो उसके बावजूद उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने बहुत मदद की कि इसको कैसे समझे एक कॉमन मैन जो लीगली से दूर है, अनभिज्ञ है। तो आप देखिए एक छोटा सा एक छोटी सी एक घटना, एक लिटरेचर फेस्टिवल जहाँ ज़्यादातर लोग जाते हैं मौज मस्ती करके सैर सपाटा करने के लिए, वहाँ एक आइडिया का उद्भव हुआ वहाँ पे, और उसके बाद से इतने सारे लोग, शंकराचार्य जी से लेके बहुत सारे पंडित और स्कॉलर्स और विष्णु जी के लीगल टीम, सब ने एक साथ मिलके, इट वाज अ टीम वर्क ऑफ सो मेनी पीपल। और इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब मैं खुद इस किताब को देखता हूँ बाद में, कि मुझे लगता है कि क्या मैंने काम किया, और वो भी इतने कम समय में। मुझे एक एक किताब लिखने में लगभग 2-3 साल लग जाते हैं, पर इसको 6-8 महीने में ख़त्म ये किताब हो चुकी थी। तो ये सचमुच, आई मीन देयर आर सम ओकेशंस व्हेन यू फील सो स्मॉल दैट यू आर जस्ट अ मीडियम। आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं। एक यू हैव बीन अ वेरी available medium, and you feel so fortunate that you have been chosen as that instrument of Mahadev to do that small little work for a larger cause that Vishnu ji, Hari ji and all of you Sanatanis are fighting for. विष्णु जी, आपके पराक्रम की तो चर्चा किसी से छिपी नहीं है, और अभी विक्रम जी ने कुछ और जिम्मेदारी आपको दे दी कि सारी कागजात, मतलब इसकी जेनेसिस आप ही रहे। तो जब ये पुस्तक आपके सामने आई, आपने पढ़ी, देखिए इतिहास लेखन हमारी एक कमज़ोरी रहा है, सिलसिलेवार हमने लिखा नहीं। फिर लोग आते हैं बाहर के इतिहासकार और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी वाले इतिहासकार, वो इतिहास गढ़ देते हैं उस हिसाब से, इतिहास लेखन के हिसाब से। और ये पूरी एक फ्यूचर जनरेशन आपके सामने बैठी है, ये कितनी महत्वपूर्ण किताब है, और आपकी भावना किताब की पहली रीडिंग के बाद से। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना एक जटिल टॉपिक था और जितने वॉल्यूमिनस लीगल रिकॉर्ड्स थे, हम सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है कि अगर किसी को काशी विश्वनाथ का इतिहास समझना है, उसके लीगल डिस्प्यूट को समझना है, उसमें हमारे पास क्या तर्क है, हमारे खिलाफ क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों का एक अगर बहुत ही इंट्रीक और जिसे कहते हैं माइन्यूट डिटेल अगर किसी को देखना है तो वो उस किताब में सारी डिटेल्स हैं, और विक्रम संपत जी ने उसका बहुत ही अच्छा अध्ययन किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पूरा फॉर्मेट है इस किताब का, इस फॉर्मेट का जन्म राम मंदिर के समय जब मैं उसका अभ्यास कर रहा था, तो उससे हमें माननीय चंपत राय जी, पराशरन जी, CS वैद्यनाथन जी, इनकी जो टीम में हम लोगों ने काम किया, तो हम लोगों को बहुत सीखने को मिला। और सीखने को ये मिला कि इस तरह के केसेस में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए किताब की, कि जिस जगह की आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसका शास्त्रिक महत्व क्या है। और उस किताब की भी शुरुआत अगर आप देखेंगे तो वहीं से हुई है। और जैसे कि विक्रम जी ने कहा कि जिस जगह की आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसका महत्व क्या है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कैसे आपके जो शास्त्रिक इम्पोर्टेंस आज जो मंदिर वहाँ पे स्थापित हुआ उसको कैसे तोड़ा गया, तोड़ने के बाद ट्रैवलर्स आए तो उन्होंने क्या क्या कहा, फिर इसकी लीगल हिस्ट्री क्या है, अगर केस फाइल हुआ दीन मोहम्मद का तो उसमें क्या कहा गया, फिर रिसेंट क्या कहा गया, आज आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं, आपके खिलाफ क्या आर्गूमेंट है। ये पूरी क्रोनोलॉजी है जो राम मंदिर के केस में हम लोग ने सीखी, और उसी क्रोनोलॉजी का उपयोग इस पुस्तक में किया गया है, जिससे समझ में आता है कि ज्ञान व्यापी का डिस्प्यूट अगर कोई ये किताब पढ़ ले तो ये समझ में आएगा कि ये डिस्प्यूट नहीं है, ये डिस्प्यूट खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। आज भी हम लोग मंदिर दर्शन करके आए, हम तो हर एक दिन जाते हैं, आप सारे लोग यहाँ पे हैं, कोई भी अगर उस जगह को दर्शन करेगा देखेगा तो समझ में आएगा कि जो अष्ट मंडप का मंदिर था उसका जो 3 मंडप का भग्नावशेष है वो आज भी हम लोगों को दिख रहा है, और उसके बाद भी इसको विवादित ढांचा बोला जा रहा है। विवाद है ही नहीं। मैं आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि जो हमें 16 मई 2022 को मिला वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है, वो शिवलिंग है। कोई फाउंटेन नहीं है। अगर वो फाउंटेन होता तो उसकी जांच के लिए हमने तो सबके सामने घोषित किया, यहां पे सोहन लाल आर्य जी बैठे हुए हैं जिन्होंने सबसे पहले आके कहा बाबा मिल गए। ये पिछले 40 साल से ज्ञान व्यापी का संघर्ष कर रहे हैं, महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। तो जब इन्होंने आके अपनी भावना व्यक्त की बाबा मिल गए, तो क्या वो झूठी भावना थी? क्या हमने एक मीडिया में सनसनी
क्रिएट करने के लिए बोल दिया कि हमें बाबा मिल गए और उसके बाद चुप बैठ गए। हमने सबसे पहले उस शिवलिंग की एएसआई जांच की मांग की कि बिना उसको क्षति पहुंचाए हुए, बिना उसको खरोंच लगाए हुए, ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे उसकी जांच हो सकती है। एएसआई के डायरेक्टर ने 54 पेजेस की रिपोर्ट दी इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने। 12 मई 2023 का दिन है, मैं आज भी उसको भूल नहीं सकता हूं। पूरा जो कोर्ट नंबर 1 है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, वो हमेशा मतलब एक जैसे कहते हैं ब्लैक रूम टाइप का होता है। पता नहीं जिस दिन उस दिन जज साहब ये जजमेंट सुना रहे थे एएसआई सर्वे का, पूरा कोर्ट रूम प्रकाश से भर गया था। ऐसी दिव्य अनुभूति मुझे स्वयं हुई। और उसके बाद जब 12 मई का ये आदेश हुआ, शिवलिंग की एएसआई जांच का सबसे पहला आदेश, तो 19 मई को बिना फाइल के सुप्रीम कोर्ट ने उस एएसआई सर्वे को स्टे कर दिया। किसकी एप्लीकेशन पे? अंजुमन इंतजामिया की एप्लीकेशन पे, जिनको अपनी बात पे बहुत विश्वास है कि ये फाउंटेन है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगर आगे की जो राह है, आपने प्रश्न नहीं पूछा पर मैं बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस शिवलिंग की एएसआई जांच हो जाए। और जिस दिन शिवलिंग की एएसआई जांच हो जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं व्यास जी के तहखाने में पूजा शुरू हुई है, वो दिन दूर नहीं है कि उस शिवलिंग की पूजा हम वहां पे करने जा रहे हैं। मालिनी जी, अब कुछ संस्कृति की बात भी हो जाए। अभी हम लोग पराक्रम पे थे, अब थोड़ी संस्कृति, फिर पराक्रम पे आएंगे। 3 लोगों के पैनल में इस तरह से करते रहना पड़ता है। विक्रम संपत जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि काशी को एक ऐसा इमोशन और इथॉस कहते हैं जो दैट हैज़ कैप्टिवेटेड द हिंदू माइंड फॉर मिलेनिया, हजारों साल के लिए हिंदू माइंड को कैप्टिवेट किया है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी निगाह में काशी का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक योगदान इस भारतीय सभ्यता को बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन प्रणाम करती हूँ, महामना को प्रणाम करती हूँ। और आज आप लोग के बीच में आकर एक बार फिर से लग रहा है भारत अध्ययन केंद्र में हूँ। मैं बहुत आज बाबा की कृपा है जो आज ये दिन, और जिनके मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से प्रशंसिका हूँ। इनकी तो गौहर जान पढ़ने के बाद इन्हें याद है मैंने इनको फ़ोन करके कहा था। और विष्णु जी एक ऐसे मामले में, एक इस प्रकार के पूरे प्रसंग में बाबा की ही कृपा से मुझे लगता है कि लीन थे कि ये क्या कर रहे थे क्या नहीं, इसकी पूरी जानकारी कुछ टीवी में और कुछ जो गोपनीय थे अपने पतिदेव के जरिए फ़ोन पे पता चलती थी। तो मैं मुझे लगता है कि एक आने वाली पूरी पीढ़ी को आपके और आपके पिता के लिए कृतज्ञ होना होगा। और इस पूरे लेखा जोखा का एक ऐतिहासिक सरल शब्दों में दस्तावेज आज की भाषा के प्रमाण सहित, उसके लिए विक्रम संपत का कृतज्ञ होना पड़ेगा। काशी में ज्ञान की बातें करना वास्तव में वैसे ही है जैसे अपने गुरु को कोई शिष्य ज्ञान की बातें कहे, क्योंकि यहाँ सभी ज्ञानवान हैं, यहाँ क्या बताना। लेकिन मैं आपने संस्कृति की बात कही और जो आपने एक पंक्ति बोली, मेरा भी वहीं ध्यान गया था विक्रम की किताब में कि काशी इज एन इमोशन। आई रेड दैट लाइन, और ये बिल्कुल सही, वही जान सकता है जो यहाँ रहा है, जिसने अनुभूति इसकी की। और काशी में शिव ही संस्कृति है, सारी कलाएं, सारी विद्याएं, सारा जीवन दर्शन सब शिव से प्रेरित है और शिव को ही समर्पित है, उनमें ही समाहित है। तो यहाँ की संस्कृति भी इतनी शिवमय है कि यही संभव है कि यदि आप मणिकर्णिका घाट पे चिता को भस्म होते देख रहे हैं तो उसके बगल में लगे हुए साथ के मंच में नृत्य करते हुए कलाकारों को देख रहे हैं। ये काशी की संस्कृति है जहाँ महादेव की कृपा से कि यहाँ पर जिस मृत्यु से सबको भय लगता है उस मृत्यु का उत्सव जगता है। मैं 2 अनुभव आपके साथ साझा करने चाह रही हूँ। आपने संस्कृति की बात की और फिर मैं वापस इसी प्रसंग की 2 बातें बताना चाह रही हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि आज से 25 वर्ष पूर्व नवरात्र में ही पतिदेव यहाँ के जिलाधिकारी नियुक्त हुए, और यह भी संयोग देखे कि अयोध्या जिलाधिकारी थे, वहाँ से बाबा की नगरी आए। मेरा बचपन बीता है मिर्ज़ापुर में, तो मिर्ज़ापुर बनारस को मैं एक ही मानती हूँ कि मेरे लिए वो संस्कृति भी एक है, और शायद वही कारण है कि आंख खोली संस्कार मिर्ज़ापुर का पाया, तो मुझे लगता है कि वो इसी का विस्तार है, एक ही है। 2 घटनाएं हुई।
यह तो सत्य है। मतलब यदि कला की बताऊं तो गुरु यहीं मिली, और गुरु मिली तो ज्ञान मिला, गुरु मिली तो जीवन तर गया, जीवन बन गया। उस समय की काशी में तो कलाकार सारे रचे हुए थे। उस समय बिस्मिल्लाह खां साहब का एक एक चीज़ें हैं, क्या क्या उन पर अलग से विषयांतर हो जाएगा। मैं आपको दो अनुभूतियां बता रही हूँ जो यहाँ पर अभी बैठे हुए थे बाबा मिश्रा जी, तो बल्कि मैंने उनसे चर्चा भी की कि मुझे सही स्मरण था कि नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बात मैं प्रामाणिकता के साथ कहूँ तो वही ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको बिल्कुल सही याद है। कैसे याद है आपको ये बात? एक बार क्या हुआ कि हम लोग प्रायः बाबा के मंदिर जब जाया करते थे तो शयन आरती के समय, जैसा होता है व्यस्तता के बाद इनको समय तभी मिलता था, 10 बजे रात में हम लोग पहुंच रहे हैं। कभी मंगल आरती के लिए रात के 11 बजे जब बाबा सो जाते, उसके बाद तो दर्शन संभव नहीं। प्रायः आरती के लिए हम लोग जब खड़े रहते तो उसमें एक नियम से, मुझे एक व्यक्ति याद है, उसका चेहरा आज तक भूलता नहीं, अघोरी थे और वे वहाँ पर एक तुला जैसा एक यंत्र हाथ में लिए हुए जिसमें भस्म, और बाबा की प्रतीक्षा करे, एकदम दुबले पतले और भस्म लपेटे। मैं उन्हें प्रतिदिन देखती थी, जब जाऊं तो वो वही दिखें। अब मुझे लगता है 25 साल पहले मेरी नादानी रही होगी, या इसको आप कह सकते हैं उत्कंठा, एक उत्सुकता जानने की। अब मुझे लगता है काशी में कहीं भी कुछ पूछें तो एक प्रश्न भी सोचकर पूछना चाहिए, इतने उत्तर मिलते हैं। मैंने उनको जब कई बार देखा तो मैं उनको देख के मुस्कुराती थी, वो मुझे देख के मुस्कुराते थे। 3-4 महीने बीत गए। एक दिन मुझे दिखे तो मैंने उनसे कहा, आप प्रतिदिन आते हैं? एकदम बाल सुलभ। अब लगता है कि क्योंकि जो उत्तर उधर उनका आगे मिला वो बाल सुलभ नहीं था, तो मैंने कहा कि आप प्रतिदिन आते हैं? तो बोला प्रतिदिन आते हैं। हमने कहा कब से आ रहे हैं? बोले याद नहीं कितने युग से आ रहे हैं। तो हमने कहा कितनी उम्र होगी आपकी? बोले 140 वर्ष। मैंने तो सीधे ऐसे कांप करके पीछे पलटी और मैंने कहा इधर अब देखना भी नहीं है। ये उस समय देवी प्रसाद जी थे, पुराने लोग थे, बैठे हुए थे। मैंने उनसे चर्चा की तो बोले, कह रहे आप उनसे बात क्यों करी, वो तो उनका नित्य का कार्य है। और सत्य कह रहे हैं, 140 वर्ष के। दूसरी अनुभूति आपको बता रही हूँ, बाबा के दर्शन के लिए आज तो मंदिर से वो स्थान हट गया। जो जब माँ के बाबा के दर्शन के पश्चात जब देवी के दर्शन को जाते थे तो जो वहाँ पर पुजारी जी थे, उन्होंने हम लोग को एक दिन शांति थी, सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे तो दिखाया कि देखिए काशी कैसी रहस्यों की नगरी है। एक टाइल उसमें कुंडा लगा था जिस पे पैर रखकर हम ऊपर मंदिर में माँ के दरबार में चढ़ते हैं मंदिर में, उसको उन्होंने हटाया। जल बह रहा है और नीचे बाबा बैठे हैं। तो मैं तो हैरान। और मैंने अभी उनसे पूछा ये कि मुझे ये याद है ये, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही आपको याद है, किसने आपको दिखाया? तो मैंने कहा ये क्यों? तो वो ब्रह्म, उनका रूप जो है ब्रह्मेश्वर उनका स्वरूप है। उन्हें श्राप था कि जब भी भक्त देवी के मंदिर में चरण रखेगा तो उसकी चरण धूलि वो लेंगे। उन्होंने स्वयं इच्छा प्रकट की। तो जब माँ के मंदिर में कोई चढ़ेगा अन्नपूर्णा जी के तो उनके चरण पे धूली पड़ेगी। ये गोपनीय है क्योंकि सबकी भावना आहत होती। बोले हम लोग जानते? तो हमने खुद अपनी आंखों से देखा। आज मैंने पूछा उनसे और तब जाकर आपको ये बता भी रही हूँ। ये साझा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि काशी की संस्कृति, काशी ने उतना जीवन जिया है जितना सृष्टि सारे ब्रह्मांड ने मिलकर नहीं जीवन जिया। काशी ने इतना जीवन दिया। काशी की संस्कृति की इतनी परतें हैं, कहाँ से कौन सी परत को हम देखें, क्योंकि ये दोनों जो घटनाएं बताई मैंने, इन्हें बताने के पीछे उद्देश्य था कि हर रहस्य को हम नहीं समझ सकते, हर रहस्य की अनुभूति नहीं हो सकती। कुछ हमारी इन पराचक्षुओं से बहुत ऊपर की बात है। मुझे बस ये लगता है जो बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, ये एक ऐसे समाज में अपना होश संभाल रहे हैं, संस्कार ग्रहण कर रहे हैं। एक वो समय था
कि जो पराजित समाज की मानसिकता होती थी कि सर झुकाए हुए हम काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश लेते थे और सामने मस्जिद को देखकर पूछने का साहस नहीं होता था कि ये यहाँ क्यों है। और यदि किसी बच्चे ने पूछ लिया तो माता पिता कहते थे चुप रहो, अभी नहीं बताना, चुप रहो, बोलो नहीं। हमने तो ऐसे ही समाज में जन्म लिया और बड़े हुए। इसमें दो तरह के लोग थे, एक हम लोग जैसे लोग जो अड़ गए कि यदि ऐसा है तो इसको बदलेंगे, और एक बहुत बड़ी संख्या उनकी थी जिन्होंने यथास्थिति स्वीकारी कि अब नहीं बोलो, जो हो गया वो हो गया। मैं अभी विक्रम का एक इंटरव्यू देख रही थी एक बहुत लोकप्रिय चैनल में, जिसमें उन्होंने बात कही कि अयोध्या के बाद काशी और फिर मथुरा यदि ये ले लें तो बात खत्म हो। तो इन्होंने कहा कि भाई किसने किसी को भी अधिकार दिया पूरे हिंदू समाज की ओर से यह निर्णय लेने का कि सिर्फ 3 मंदिरों की बात होगी। जहां जहां जो मंदिर तोड़ा गया है, यदि उसके प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं, तो वह अधिकार पाया जाएगा। और क्यों नहीं पाया जाएगा? आज यह पूरे घटनाक्रम में मुझको लगता है कि जब 93 की घटना घटी है, हम लोग उस समय जौनपुर में थे। आज इतना आश्चर्य होता है, मैं एक अधिकारी की पत्नी हूँ, ये जो बात एक कह रहे हैं ना, वो इन्होंने साफ एक बात कही कि कोई मामला है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में बिना किसी आदेश के 93 में पूजा रोक दी गई। कोई आदेश नहीं था, कोई कागज नहीं, पूजा रोक दी गई क्योंकि अब साहब का फरमान है तो नीचे तो कोई बोलेगा भी नहीं, और एक बार जो परंपरा पड़ गई तो दूसरा कोई छेड़ेगा नहीं। कागज नहीं है कि पूजा नहीं होगी। और एक और बड़ी रोचक बात जो मैं पुस्तक देखते हुए देख रही थी कि अंग्रेजों ने अपने हर विवाद में ये माना कि इनक्रोचमेंट है, यह हिंदुओं का यह स्थल है, इस पर जबरन कब्जा करा गया, और जबरन ली हुई भूमि पे न तो की गई कोई भी प्रार्थना उनके इष्ट को स्वीकार होगी, क्योंकि ऐसा उनकी किताब में लिखा है। और साथ ही यह भी कि चूंकि अपनी चीज नहीं है, जिसका के बारे में औरंगजेब ने भी कोई प्रमाणिकता से नहीं कहा है, तो इसको कैसे उनकी संपत्ति कहा जा सकता है? या अंग्रेज, या मुझे लगता है 19वीं शताब्दी में 18 यहाँ के कलेक्टर, अंग्रेज कलेक्टर ने यह उस पर टीका की है। तो मुझे DM वॉटसन ने ये उसमें टिप्पणी की है, लिखा है, आदेश है। तो कहने का मतलब कई बार जो हम लोग ये कहते हैं कि अंग्रेज लड़ा गए, अरे भैया यदि हम तुम लड़ने को तैयार है तो तीसरा कौन है लड़ाने वाला? यह मामला शायद आज़ादी के बाद ही सुलझ जाता, लेकिन अब जो आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से बताया है कि शायद स्थिति यथास्थिति बनाने की जो उसमें बात है, और आपने शायद उसी के आधार पे ही उसी को चैलेंज किया है। और मुझे लगता है आपने यहीं पर अपनी बात को अपने मैं समाप्त करके, क्योंकि मैं आप लोग को सुनना चाह रही थी कि कबीर हुए काशी में, और काशी भक्ति आंदोलन का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है, संतों की, भक्तों की, और पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में। कभी आप सोचिएगा कि भक्ति आंदोलन क्यों उसी समय आया? मंदिर तोड़े जा रहे थे। जब मंदिर तोड़े जा रहे थे ऊपर से नीचे तक, तो प्रभु का गान, प्रभु की चरित्र को जीवंत रखने के लिए सारे संतों ने भक्ति आंदोलन शुरू किया कि हमारे प्रभु की भावना अगली पीढ़ी को इन गीतों के माध्यम से ध्यान रहे, क्योंकि मंदिर तोड़ दिए गए। भक्ति आंदोलन उसी का प्रतीक है। और ये कल्पना करना भी कि एक ऐसी नगरी, ऐसा धाम जो विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं, संस्कृतियों में अनंत हैं, ऐसे बाबा, उनकी इस पूरी यात्रा जो एक संघर्ष की यात्रा है कि मंदिर के पीछे विवाद, उसमें सबसे बड़ी बात जो आपने मयंक जी अपनी प्रस्तावना में कहा कि काशी, बनारस एक था, बनारस लड़ा। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि इस पूरी किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरा भारत लड़ा, पूरा भारत लड़ा है। मराठा लड़े, गुजरात लड़ा, उत्तर अपने जो भारत के थे वो तो लड़े ही लड़े, पंजाब लड़ा, सिख लड़े, दक्षिण भारत से कर्नाटक के ब्राह्मणों ने यहाँ पर आकर के पूरा अपना एक व्यवस्था बनाई कि इस तरह तो पूरी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। इस किताब से पता चलता है कि विविध भाषा अलग होते हुए भी, खान पान अलग होते हुए भी, आचार व्यवहार अलग होते हुए भी,
क्यों भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत है, इस पुस्तक से पता चलता है कि काशी के सम्मान को, काशी विश्वनाथ जी को, विश्वेश्वर जी को स्थापित करने के लिए पूरे भारत ने संघर्ष किया है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो आज टीवी को देख करके इस मामले को शायद 100-200 साल का समझ रहे हैं, तो ये उनको पूरा मामला समझना पड़ेगा। मैं बहुत ही रोचक किताब, और मुझे वास्तव में किताब देख पढ़ करके लगा कि कितनी जानकारियाँ थी जो मोटी मोटी मुझे पता थी, लेकिन जैसे आपने जो गढ़वाल राजाओं का बताया कि कन्नौज से राजधानी बदल करके वो सिर्फ इसलिए काशी आ गए कि यहाँ से वो रक्षा कर सकें, रूलिंग कन्नौज की थी उस समय। इस प्रकार की जानकारियाँ हैं। मैं बस यही कहूँगी कि ईश्वर विक्रम जी को और विष्णु जी को लंबी उम्र दे, कि इसी प्रकार सनातन की, धर्म की और संस्कृति की सेवा करते रहें। विक्रम जी, मालिनी जी ने कुछ ऐसे विषय छेड़ दिए जिस पे अब चर्चा जरूरी हो गई है। आपके अगले प्रश्न से पहले एक छोटा सा मेरा इंटरवेंशन, क्योंकि इन्होंने काशी के बारे में बताया इतना ज़्यादा, और इसी संदर्भ में जो शंकराचार्य जी ने अपने फॉरवर्ड में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में एक बहुत रोचक एक छोटा सा पैराग्राफ उन्होंने दिया, जो मुझे भी नहीं पता था, पता नहीं यहाँ आपको पता होगा या नहीं, तो मैं उनको कोट कर रहा हूँ। हाँ, महामना के बारे में, मुझे अर्थात शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, मुझे करपात्री स्वामी जी महाराज के एक वरिष्ठ शिष्य शंकराचार्य स्वामी जी द्वारा बताई गई एक घटना याद आती है कि एक बार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी असाध्य रूप से बीमार थे और विश्वविद्यालय परिसर में इलाज करा रहे थे, जो काशी के उपरोक्त भूगोल के बाहर है। ऐसे में एक वैदिक विद्वान ने उनसे प्रश्न किया। विद्वान ने पूछा, वो अपने अंतिम दिन पवित्र क्षेत्र में क्यों नहीं बिता रहे हैं? क्या उन्हें श्रद्धा या विश्वास नहीं है कि वहाँ शरीर त्यागने से मुक्ति मिल सकती है? तो महामना ने उत्तर दिया कि उन्होंने जानबूझकर काशी में रहने से परहेज किया। वो उस जन्म में मुक्ति नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उनकी दृष्टि एक बड़े हिंदू गुरुकुल की स्थापना करने की थी, जहाँ छात्र का विकास प्राचीन ज्ञान प्रथाओं पर आधारित हों, जो वर्तमान में भी प्रासंगिक है। लेकिन यह सपना कुछ और ही बनकर रह गया, क्योंकि BHU का पहला स्नातक बैच मैकॉले की संतानें थीं। इसे ठीक करने के लिए मालवीय जी ने दूसरे जन्म की कामना की थी। उन्हें लगा कि यदि उनकी मृत्यु काशी में हो गई तो इस अवसर से वो चूक जाएंगे और उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। काशी में मुक्ति की प्रभावकारिता में उनका दृढ़ विश्वास था, जो सभी अभ्यस्त हिंदुओं के लिए आम है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक और योगदान है जो बाद में आपकी पुस्तक में आता है, प्रोफेसर ऑल्टेकर का, जो यहाँ प्रोफेसर थे और 1936 में केस हुआ, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पर वो सब आपको पुस्तक पढ़ के पता चलेगा, वो सब बताना ज़रूरी नहीं है। तो अब जैसे मैंने कहा कि मालिनी जी ने चर्चा छेड़ दी इस इतिहास की, जहाँ पूरा भारत एक होकर खड़ा हो गया था अपने आदि विश्वेश्वर के लिए। और आपने इस पुस्तक में बहुत डिटेल लिखा है, जो आक्रमण हुए, बड़े इसमें रोचक कैरेक्टर्स आते हैं। पंडित नारायण भट्ट आते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज तक आते हैं, ये सारे आ रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप, जब ये चर्चा छिड़ गई है तो किस तरह से, क्योंकि देखिए जनरली हम लोग को औरंगज़ेब के बारे में ही पता है, जानकारी है कि औरंगज़ेब ने यह मंदिर तोड़ा था, मुझे भी यही जानकारी थी, बट आई स्टैंड करेक्टेड जो मुझे पता चला पुस्तक से। तो मैं चाहूँगा कि इस पे आप अपना विचार रखें, और उससे पहले थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रस्तावना भी अगर दे दें तो लोगों को पर्सपेक्टिव मिल जाएगा हमारी ऑडियंस को। ये तो गागर में सागर भरने का काम होगा, पर मैं कोशिश करूँगा। तो जैसा आपने कहा मयंक जी, इस किताब में जो पूर्वार्ध है इसका, इसमें 2 भाग मैं देखता हूँ, इसमें 2 पैरेलल ट्रैक्स। एक में है द स्टोरीज ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो विध्वंस की कहानी, जो लिखते हुए भी एक तो मन आहत होता था, गुस्सा आता था। आई कुड नॉट स्लीप फॉर सेवरल डेज। इन सारे जो प्राइमरी सोर्सेज को जैसे मैं पढ़ता था कि इतने सारे मंदिर वहाँ तोड़े गए, लाट भैरव जो राइट्स हुए, किस तरह से वहाँ एक गौ हत्या भी हुई थी कपाल मोचन तीर्थ के पास, ये सारी चीज़ें। तो ये एक ट्रैक था जिससे गुस्सा आता था। पर द अदर ट्रैक, जो पैरेलल ट्रैक उससे चल रहा था, दैट वाज ऑफ होप, ऑफ ऑप्टिमिज्म। जो आपने पहले कहा कि मंदिर
टूटते रहे, गिरते रहे, पर नए मंदिर आते रहे. दैट वी नेवर गेव अप दिस फाइट. ये कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये शताब्दियों से हम लड़ते ही आ रहे हैं. तो 1033 CE के आसपास पहला अटैक जो होता है काशी पे, वो मोहम्मद गजनी का जो कोषाध्यक्ष है नियालतगिन, अहमद नियालतगिन, उसके द्वारा होता है. वो कुछ घंटों के लिए ही यहाँ आके लूटपाट करके चला जाता है, कोई मंदिर तोड़ नहीं पाता. उसके बाद जो सलार मसूद आता है और उसका जो सेनापति अलावी, मोहम्मद अलावी, जिसके नाम से अलावीपुरा भी है यहाँ पे, तो वो आता है, पर उसका भी लोग उसको परास्त करके भेज देते हैं. तो 2 अबॉर्टेड अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय काशी हैपन फर्स्ट. पर जो घातक जो एक अटैक ऑन काशी हैपन्स इन 1194 कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा. तो उस एक अटैक में हसन निज़ामी जो कंटेम्प्रेरी क्रॉनिकलर हैं, वो बताते हैं कि पूरे नगरी में 1000 मंदिर तोड़े गए थे. 1000 मंदिर, और जितना धन था उसको 18 ऊंटों और 300 हाथियों पे लाद के यहाँ से ले जाया गया. तो ये एक द वन ट्रैक ऑफ द डिस्ट्रक्शन. पर पैरेलल ट्रैक भी मैं बताता जाऊँगा कि 1194 में ये घटना घटती है, पर उसके कुछ ही दशकों बाद 1212 में सुदूर बंगाल से, बंगाल का एक राजा जो सेना वंश का राजा था, विश्वरूप, वो आके वाराणसी के बीचों बीच एक विजय स्तंभ स्थापित कर देता है, जिसमें शिलालेख ये लिखा रहता है कि ये पूरी नगरी विश्वेश्वर की नगरी है. तो दिल्ली सल्तनत का तब दबदबा था, तो भव्य मंदिर का पुनर्निर्माण वो नहीं कर पाया, इसलिए वो अपना एक आधिपत्य स्थापित करके चला गया, कॉपीराइट, कि ये मेरा है, कि हम लोगों का ही है. तो ये 1212 की बात है. उसके बाद आती है रज़िया सुल्तान, जिसको हमारे बॉलीवुड ने इतना उसको रोमांटिसाइज करके, हम रज़िया सुल्तान का नाम सुनते ही हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ये सब हमारे चेहरों में दिमाग में आ जाते हैं. पर वो 4 साल ही राज किए उन्होंने, और बहुत ही डिफ़िकल्ट पीरियड था उनका 4 साल का. पर उन्हीं 4 सालों के अंदर उनको इतना समय मिल गया कि वो आके यहाँ जो रज़िया मस्जिद अभी भी है, जो बहुत सारे आस्तिक लोग ये भी मानते हैं कि वो आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान वो है, और उसके बिल्कुल बगल में आदि विश्वेश्वर का मंदिर भी है, जो राजस्थान सरकार द्वारा अभी भी चलाई जाती है. तो ये 1236 और 40 के बीच का काल है. तो उसके तुरंत बाद 1250 के आसपास, जैसा दीदी ने बताया कि गुजरात का एक व्यापारी, सेठ वस्तुपाल नाम का व्यापारी, 1 लाख रुपए देता है उस समय के करेंसी में. आप अनुमान लगा सकते हैं कितना बड़ा धनराशि होगा वो, कि एक भव्य मंदिर वहाँ पुनर्स्थापित हो. तो 1250 तक वो मंदिर जो है उसका पुनर्निर्माण हो जाता है. और 1260 ईस्वी के आसपास, मैं जिस राज्य से आता हूँ कर्नाटक, वहाँ के एक राजा वीर नरसिम्हा तृतीय, जो होयसला वंश के राजा थे, वो एक पूरा एक गांव दान में दे देते हैं. गांव का नाम है हेब्बाड़े, और उनका शिलालेख भी ये मिलता है कि इस गांव से जो जो अनुदान आएगा, वो पूरा जो धनराशि है वो सारे जो तीर्थयात्री हैं उनके लिए समर्पित मैं करता हूँ, ताकि वो जजिया कर जो है, जो हम अपने देवालयों को जाके पूजा करने के लिए हमें दिल्ली सल्तनत को टैक्स देना पड़ता था. हालांकि मेरे राज्य में आज भी हिंदू मंदिरों पे टैक्स है. 1 करोड़ से ज़्यादा आय जिन मंदिरों पे है उस पर 10% टैक्स लगता है. तो तब कर्नाटक के राजा ने वो एक गांव हेब्बाड़े उसको दान दे दिया था. तो जैसा दीदी ने कहा कि किसी ने ये नहीं सोचा कि ये तो उत्तर प्रदेश है, अवध है, वहाँ की भाषा अलग है, हम हिंदी नहीं जानते, ये सब नहीं बोला उन्होंने. उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सारे लोग उठ खड़े हुए कि काशी विश्वनाथ मंदिर को फिर से हमें पुनर्स्थापित करना है. तो 1270 और 80 के आसपास ये भव्य मंदिर, विद इन 100 years of ऐबक, अनदर टेम्पल हैज़ कम अप. नाउ ये मंदिर जो है काफ़ी शताब्दियों तक वो रहा, एटलीस्ट फॉर 100 years, बिकॉज जिन प्रभा सूरी नाम के एक जैन स्कॉलर आते हैं, वो उनका आंखों देखा वर्णन है कि किस तरह विश्वेश्वर का मंदिर है. पद्मेश्वर नाम का एक इंस्क्रिप्शन है, जिसको जौनपुर के जो शार्की नवाब थे
उन्होंने काफ़ी मंदिरों को तोड़ा, और ये मान्यता है कि उन्होंने जो नया मंदिर बनाया था, जो वस्तुपाल ने बनाया था, उसको उन्होंने तोड़ दिया था, और वहाँ से शिलालेख जौनपुर तक भी वहाँ के मस्जिदों में वो आज भी अवेलेबल हैं। तो इसके बाद जो सबसे घातक, द नेक्स्ट वेव ऑफ आइकोनोक्लाज्म दैट हैपेंस, ऑफ ब्रेकेज, सिकंदर लोदी के समय, ये 1494 और 96 के बीच, जब पूरी काशी जो है ध्वस्त हो जाती है, द एंटायर सिटी इज़ इन रूइंस, और लगभग 80-90 साल तक कोई पूजा, कुछ नहीं हो पाता। और उसी समय में जैसा दीदी ने कहा कि न केवल रजवाड़े पर जो चिंतक थे, जो स्कॉलर्स थे, क्योंकि काशी जो थी तब तक इट वाज संस्कृत विद्या और वेदों के अध्ययन के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट एक जगह थी, और क्योंकि यहाँ इतने सारे अटैक्स हुए थे, सारे जो ब्राह्मण थे यहाँ से दक्षिण भारत की ओर पलायन कर चुके थे। ऐसे विषम परिस्थिति में महाराष्ट्र और कर्नाटक के 4 जो ब्राह्मण कुल हैं, जिनको दक्षिणी पंडित कहते थे, मौनी, शेषा, भट्ट और धर्माधिकारी, ये अपना जो महाराष्ट्र और कर्नाटक के गांव छोड़ के काशी में आके दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स। आप सोच सकते हैं कितने विषम परिस्थिति में एक बहुत ही हॉस्टाइल गवर्नमेंट है, उसके रहने के बावजूद वो यहाँ आके यहाँ काशी के बारे में कॉन्शियसनेस एंड दैट स्कॉलरशिप, उसको रिवाइव करने का काम करते हैं। और इसी दौरान स्कंद पुराण का जो परिशिष्ट मैंने बताया, जो काशी खंड था या काशी रहस्य, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आर्काइव, एक आर्काइव बना के दिखा रहे हैं कि पता नहीं कब द नेक्स्ट एक्स विल फॉल एंड द नेक्स्ट टेम्पल विल फॉल। तो उससे पहले एटलीस्ट अपने किताबों में इसको दर्ज कर दें। जो हम बोलते रहते हैं कि हम हिंदुओं में और भारतीयों में इतिहास प्रज्ञ नहीं है हम, और इतिहास के बारे में कॉन्शियसनेस नहीं है, तो 12वीं 13वीं शताब्दी के जो पंडित थे वो आके अपने किताबों में इसका आर्काइवल डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने कर दिया था। तो उसके बाद उन्हीं 4 परिवारों में से भट्ट परिवार जो था, उसमें नारायण भट्ट आते हैं, जो जगत गुरु नाम से भी प्रख्यात हुए। तब संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और उन्होंने बहुत सारी निबंध लिखे थे, लॉन्ग फॉर्म कॉम्पोजिशंस, जिसमें एक था वो त्रिस्थली सेतु, जिसमें 3 काशी, प्रयाग और गया, इसका जिसमें काशी का सबसे प्रमुख उन्होंने वर्णन किया था। और वो राजा तोडरमल के बहुत करीब थे। राजा तोडरमल उनको अपने गुरु मानते थे, और ये अकबर का समय था, जो थोड़े सहिष्णु थे कंपैरेटिवली, एटलीस्ट उनके राज्यकाल के उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध में तो चित्तौड़गढ़ में उन्होंने जो जो किया वो सबको पता है, पर द नेक्स्ट हाफ ही वाज स्लाइटली, वो दिन इलाही वगैरह उन्होंने शुरुआत कर दिया था। तो उस समय अकबर के कार्यकाल में इन्होंने तोडरमल की सहायता से, नारायण भट्ट ने जो भव्य अष्टमंडप मंदिर जो 1580, जिसके भग्नावशेष आज भी जो आप देख रहे हैं, वो नारायण भट्ट काल के मंदिर हैं, जो 1580 के आसपास उन्होंने बनाए। और ये मंदिर ऑलमोस्ट 70-80 ईयर्स तक रहा। और उसमें भी एक रोचक एक घटना आती है कि इनके बाद, नारायण भट्ट के बाद, एक और पंडित जो आते हैं, कवींद्र आचार्य सरस्वती, जो शाहजहां के काल में बनारस के ही बहुत बड़े पंडित थे, और जो कर लगता था जजिया, बहुत ही ऑप्रेसिव था। तो कवींद्र आचार्य जाते हैं ऑल द वे टू आगरा, और जहाँ पना के सामने पूरा ही मेक सच अ पैशनेट केस कि ये हम हिंदुओं के लिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पॉट, यहाँ पे कर आप मत लगाइए। तो शाहजहां ने कुछ रियायत दे दी उसमें, और कवींद्र आचार्य कम्स बैक टू बनारस टू अ हीरोज़ वेलकम। पर दिस वाज ओनली शॉर्ट लिव्ड। कुछ ही साल बाद शाहजहां के साथ क्या होता है आपको पता है, और उसके बाद औरंगज़ेब आता है, और उसके आने के तुरंत बाद पहले तो कृत्तिवासेश्वर, ये सारे मंदिर उसने तोड़े। फिर एक डॉक्यूमेंट ये भी है कि 1664 में पहले उसने कोशिश की विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का। तब यहाँ के महानिर्वाणी अखाड़ा के जो नागा साधु थे, उन्होंने जिस तरह से शौर्य का प्रदर्शन करके, ये बताया जाता है कि औरंगज़ेब की सेना को उन्होंने परास्त कर दिया। और 5 साल बाद 1669 में अप्रैल में उसका फरमान निकलता है, जो मासरे आलमगिरी में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि ऑल दीज इविल प्लेसेस वेयर द ब्राह्मण्स आर हैविंग देयर गुरुकुल्स एंड ऑल दीज, मुल्तान, ठट्ठा, बनारस, इस सब को तोड़ दिया जाए।
और अप्रैल का फरमान है, और सितंबर 1669 में बनारस से फिर से आता है रिटर्न लेटर कि आप बादशाही फरमान के अनुसार हमने सारे मंदिर यहाँ तोड़ दिए, जिसमें विश्वनाथ का मंदिर भी शामिल है। तो वेरी क्लियरली इट इज़ रिटन कब ये मंदिर 1669 में तोड़ा गया, और उस समय छत्रपति शिवाजी महाराज जीवित थे। और ये कहा जाता है कि उनको और उनकी माँ वीर माता जीजाबाई को इतना गुस्सा आया था कि उन्होंने शिवाजी को कहा था कि अगर इफ़ यू आर मैन इनफ, आपके जीवन का ध्येय यही होना चाहिए कि काशी विश्वनाथ को लिबरेट किया जाए। और इसलिए तब से लेके पूरे मराठा साम्राज्य का जो एकमात्र उद्देश्य था वो था कि काशी विश्वनाथ को लिबरेट किया जाए। पेशवा काल के काफ़ी दस्तावेज जो पेशवा दफ्तर में मिलते हैं, मैंने उनको भी उद्धृत किए हैं इसमें। बाजीराव प्रथम हो या नाना साहेब पेशवा हो या माधवराव पेशवा, वो मात्र 26-27 साल में उनकी मृत्यु हो गई थी, और वो भी ऐसे विषम परिस्थिति में वो आए थे। तृतीय पानीपत लड़ाई के बाद जब मराठा साम्राज्य ऑलमोस्ट पतन के कगार पे था, उसके बावजूद अपने 27-year-old मैन, आप सोचिए, वो मर जाते हैं आउट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, पर अपना जो विल है उसमें 3 खंड जो हैं वो काशी के बारे में हैं। और उसमें सबसे प्रथम जो बिंदु है वो ये है कि मेरे सारे जो सक्सेसर्स हैं, मैं उनको आदेश देता हूं कि उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर को लिबरेट किया जाए। और ये बात उनके बाद भी अगर आप देखें कि नाना फडणवीस, जब बार भाई प्लॉट होता है और नए पेशवा आते हैं और नाना फडणवीस आते हैं, तृतीय मैसूर युद्ध में जब टीपू सुल्तान के खिलाफ मराठा आर्मी खड़ी होती है, तो नेगोशिएशन में भी कॉर्नवालिस के साथ वो वही बोल रहे हैं कि हम आपकी सहायता टीपू के खिलाफ तब करेंगे जब आप हमें काशी, प्रयाग, मथुरा, अयोध्या, गया, ये सारी चीज़ें हमें लौटा दीजिए। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि मराठे अगर इतने पावरफुल हो गए थे मुगल पतन के बाद, तो उन्होंने क्यों कोशिश नहीं की इन सारी चीज़ों को, खासकर काशी को वापस लेने का। उन्होंने सतत प्रयास वो करते ही रहे। आक्रमण तो नहीं हो पाता उस समय में, इसीलिए थ्रू नेगोशिएशंस, पहले मुगल सल्तनत के साथ, फिर जो अवध के नवाब थे, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, वॉरेन हेस्टिंग्स हो या कॉर्नवालिस हो, कॉन्स्टेंटली नेगोशिएशंस चल रहे हैं कि यूजिंग दिस एज अ नेगोशिएशन टूल, आप हमें ये दे दीजिए, हम आपको वो देंगे। तो आप यू कैन इमेजिन हाउ इम्पॉर्टेंट दिस वॉज इन द माइंड्स ऑफ द मराठा एम्पायर ऑल्सो। तो मल्हर राव होलकर एक पूरी सेना लेके आते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ दिया जाए और उसमें पूरा कब्जा हिंदू कर लें। पर यहाँ के ब्राह्मण उनको रोक देते हैं कि आप तो तोड़ के चले जाएंगे, उसके बाद हमारा क्या होगा, ये नवाब, अवध के नवाब हमें मार डालेंगे, तो इसलिए आप मत कीजिए। तो उसी दौरान मुझे एक और घटना भी, डॉक्टर उदय कुलकर्णी जिन्होंने पेशवा हिस्ट्री पे काफ़ी काम किया है, उन्होंने बताया कि एक और अटैक होता है विश्वनाथ मंदिर पे 1755 में। जब मल्हर राव होलकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, यहाँ के एक लोकल काजी ने जाके विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया था। तो उसके प्रतिशोध में पेशवा के गुरु जो थे नारायण पाटनकर, वो यहाँ आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं कि नहीं चलेगी ये चीज़। और यहाँ के सारे हिंदू अपने दुकान बंद करके 3-4 दिन तक यहाँ पूरा इट्स अ क्लोज डाउन ऑफ द होल सिटी। तब पेशवा खुद आके अपने गुरु से ही रिक्वेस्ट हिम कि आप अनशन रोक दीजिए। तो इस तरह ये हमारे जनमानस में आज या कल की बात नहीं है, ये शताब्दियों की बात है। तो इसलिए आज अगर हम लड़ रहे हैं इसके बारे में, हमारा जो है, हिंदुओं में एक मान्यता है पितृ ऋण, हम देव ऋण है, गुरु का ऋण है, इसी तरह मनुष्य ऋण है, समाज का जो ऋण है, इसी तरह भूत ऋण है जो प्रकृति से ऋण है। उन 5 ऋणों में एक ऋण जो है पितृ ऋण, इसलिए हम पितरों को तर्पण देते हैं। महालय अमावस्या पितृपक्ष के टाइम पे उनको तर्पण देते हैं। हमारे पितृ अगर इसके लिए, इस लड़ाई के लिए अपने जी जान से, हमेशा उनके मस्तिष्क में यही था कि इस मंदिर को वापस लेना है। जब शिवाजी महाराज स्वर्ग गमन के लिए ऑलमोस्ट ये हुआ था कि ही इज़ गोइंग टू डाई, तो बहुत सारे लोगों ने उनको बोलते हैं कि आप सुखद प्रवास करें यहाँ से। तो उस दौरान भी वो कहते हैं, जो
in a poetic form it is mentioned, मैं कैसे मरूं जब काशी विश्वनाथ अभी भी कब्जे में है। तो वो पितृ ऋण जो हमें चुकाना है वो विष्णु जी चुका रहे हैं, और इसमें हम सबको ये अदालती दावपेच के साथ साथ इस इतिहास को अगर हम जान लें कि it's a long history of fight, it's a long history of struggle, then I think that ownership, that love for it will become much more. विक्रम जी, मासिर आलमगीर और औरंगज़ेब का फरमान, बट मेरे पास जो एक और सूचना है जो व्हाट्सएप के ज़माने में बहुत ज़रूरी है लोगों का जानना। पत्ताभी सीतारामैया ने कुछ और कहा, विशंबर नाथ पांडे जी ने कुछ और कहा, और इस जनरेशन के लिए मुझको लगता है कि उन्होंने जो कहा वो भी लोगों को जानना ज़रूरी है कि उसके पीछे क्या बेस था। ये मैं इस जनरेशन के लिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एक पुस्तक पढ़ी थी किसी ज़माने में, कितने पाकिस्तान, लेखक मुझको याद नहीं कि किसने था, खुशवंत सिंह। तो उसमें बड़ा ग्लैमराइज्ड एक पत्ताभी सीतारामैया और का ये सारा उल्लेख था। तो इस जनरेशन को जरा आप बताएं कि वो क्या चीज़ थी। हे भगवान, इससे गुस्सा भी आता है, और पता नहीं कुछ लोगों को पता है शायद ये कहानी, जो आज भी कई बार मैं देखता हूँ जब विष्णु जी पूरे बलपूर्वक फैक्ट ओरिएंटेड चैनल्स में अपना पक्ष रख रहे हैं, तो कोई आ जाएगा ये वाला एपिसोड कोट करने के लिए, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कितना एक मनोहर कहानी है। तो विशंबर नाथ पांडे नाम के एक स्कॉलर जो बड़े विद्वान हुआ करते थे, कांग्रेस के सदस्य थे, और आई थिंक उड़ीसा या किसी राज्य के राज्यपाल भी रह चुके थे। तो उन्होंने एक पेपर लिखा था, इस्लामिक कल्चर एंड इंडिया या ऐसा कुछ पेपर। तो उसमें इसका वर्णन है, और ये कहानी, और मैं कहानी बोल रहा हूँ, और इसका स्पष्टीकरण आपको मिल जाएगा क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो उसमें इस कहानी में यही है कि औरंगज़ेब एक बार बंगाल की तरफ एक्सपेडिशन पे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कहानी बोलता जाऊंगा मैं उसमें जो लॉजिकल लूप होल्स हैं वो भी स्पष्ट करता जाऊंगा कि औरंगज़ेब के किसी भी ऑथराइज्ड बायोग्राफी में ये नहीं लिखा गया कि वो बंगाल कभी खुद गया। वो उसके अपने सेनापति गए होंगे, पर वो खुद कभी बंगाल नहीं गया। वो छोड़ दीजिए, इनकी कहानी में वो जाता है, और वो अकेले नहीं जाता, उसके साथ राजपुताना के बहुत सारे हिंदू राजा और उनकी रानियां भी साथ जाती हैं। ये भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि वो सारे लोग जा रहे हैं। और आगरा से लेके बंगाल जाते वक्त रास्ते में बनारस आता है, तो राजा सारे जाके औरंगज़ेब से पूछते हैं कि जहाँ पना, ये तो हमारा सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थल है, यहाँ जाके हमें पूजा करने की छूट दी जाए। और वो थे ही इतने गोल्डन हार्टेड और सेक्युलर जहाँ पना, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम कूच कर देते हैं, आज आप जाके पूजा वूजा करके आइए। और दूसरा लूप होल देखिए, जो हिंदू राजा जिन्होंने जाके अनुमति मांगी पूजा करने को, वो खुद पूजा करने नहीं जाते, वो अपनी रानियों को भेजते हैं। और तीसरा लूप होल है, रानियां जाती हैं पर साथ में कोई जो सोल्जर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स, कोई नहीं जाता उनके साथ, वो अकेले जाती हैं सारी रानियां। तो वहाँ जाके गंगा में नहा धो के वो जाके पूजा करते हैं, फिर वापस आते हैं। तो हेड काउंट होता है, तो एक रानी मिसिंग है, और वो है कच्छ की रानी। तो फिर ये सारे लोग परेशान हैं कि रानी, कच्छ की रानी कहाँ गई, कहाँ गई। तो फिर औरंगज़ेब को भी गुस्सा आता है, वो अपने सैनिकों को भेजता है, और फिर वो 1950s का जो बॉलीवुड फिल्म जिस तरह से बनते थे कि वो सैनिक जाते हैं और वहाँ दीवार पे, विश्वनाथ मंदिर के दीवार पे गणेश जी की एक मूर्ति है, तो वो उसको जैसे छूते हैं, वो पूरा दीवार जो है स्लाइडिंग वॉल है, वो ऐसे स्लाइड हो जाता है, और वहाँ नीचे देयर इज़ अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और तहखाना नीचे है, और गर्भगृह के बिल्कुल नीचे वो रानी मिलती है निर्वस्त्र, और उसके सारे जो आभूषण हैं सब ले लिए गए हैं, वो बिलख रही है। और सैनिक पूछते हैं क्यों, आपके साथ किसने ऐसा बर्ताव किया। तो वो बिलखते हुए बोलती हैं कि यहाँ के दुष्ट ब्राह्मणों ने, हाँ ब्राह्मण विलन होना ही ज़रूरी है इसमें, दुष्ट ब्राह्मणों ने, जो पंडित हैं यहाँ के, उन्होंने मेरा बलात्कार कर दिया। और ये करते ही आते हैं ऐसे कि यहाँ जो भी धनी तीर्थयात्री आते हैं उनका ऐसे मोलेस्टेशन होता है। तो सारे हिंदू राजा और रानी जो है बहुत गुस्सा हो जाते हैं, वो जाके औरंगज़ेब पे दबाव डालते हैं कि ये जो है शैतान का घर है, इसको तोड़ दीजिए। औरंगज़ेब का बिल्कुल मन नहीं करता कि इसको तोड़ना है, वो दबाव डाल के नहीं, जहाँ पर आप तोड़ दीजिए। फिर बहुत भारी मन से औरंगज़ेब फाइनली
इस मंदिर को तोड़ देते हैं। अब मथुरा में कौन सी रानी मिली या फिर सोमनाथ में कौन सी रानी कहाँ मिली, अयोध्या में या कहीं और, वो उसके लिए अलग अलग मनोहर कहानियाँ हमको गढ़नी है। तो अब कोई भी इतिहास का तथ्य कोई बोल रहा है तो उसका सोर्स क्या है वो पूछते हैं। तो इसका सोर्स क्या है अगर हम देखें तो वो पट्टाभी सीतारामैया जी ये इस कहानी के सोर्स हैं। वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और फिर कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, कांग्रेस का इतिहास भी उन्होंने लिखा था। तो उनका एक फेदर्स एंड स्टोन या ऐसा कुछ किताब है, उसमें इसका वर्णन है। और सबसे रोचक कहूँ या फिर डिस्गस्टिंग कहूँ, आप देखिए वो कहते हैं सीतारामैया जी कि मेरे एक दोस्त हैं जिनके जो एक मुल्ला को जानते हैं लखनऊ में, और लखनऊ के इस मुल्ला के पास एक बहुत रेयर पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट है जिसमें इस स्टोरी का वर्णन है। और वो फ्रेंड या मुल्ला एक कोई मर जाता है, मैंने वो पांडुलिपि देखी नहीं है, पर ये कहानी जो है ये लोक विदित है, सबको पता है कि ऐसा हुआ है। तो अननोन मुल्ला, अननोन मैन्युस्क्रिप्ट, अननोन मुल्लाज, अननोन फ्रेंड, तो इन सारे अननोन्स को लेके आप एक कहानी को इस तरह से जड़ दें कि और एक बार असत्य को बोल दें, फिर साइटेशन लूप बन जाता है। मैं आपको साइट करूंगा, आप इनको साइट करेंगे, ये इनको साइट करेंगे, और चार लोग ये पीयर रिव्यूड जर्नल्स में लिख के असत्य को सत्य का ढांचा डाल के वो एक कहावत भी है ना, बाय द टाइम द ट्रूथ एक्चुअली इवन टाइड इट्स लेस, द अनट्रूथ हैज़ ट्रैवल्ड द होल वर्ल्ड एंड कम 2-3 टाइम्स। तो इस कहानी में वही हुआ है। और मुझे ये भी पता चला कि 2-3 PhDs में भी इस कच्छ रानी के कहानी का जिक्र है, whose source is an unknown manuscript। वो मैन्युस्क्रिप्ट का नाम पता नहीं, किस साल में औरंगजेब बंगाल गया कुछ पता नहीं। उसके बेसिस पे हम आज भी टेलीविजन चैनल्स के चर्चाओं में लोग विष्णु जी को घेरे में लेते हैं कि ये तो इसीलिए हुआ था, औरंगजेब ने तो ऐसा किया ही नहीं। तो जिस तरह से इतिहास को फॉल्सिफाई करने का कोशिश आज भी चलता है, एंड आई नेम देम द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस, उनका दिस हैज़ बीन देयर नेचर, स्पेशली स्वतंत्रता के बाद। आज भी जब ज्ञानवापी का मामला इतना गर्म हो रहा था, क्विंट या कोई सोशल मीडिया नेटवर्क में प्रोफेसर इरफान हबीब ने एक इंटरव्यू भी दिया। पहले तो मान लिया उन्होंने कि हाँ औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ा था, पर वो शिवजी का मंदिर था या नहीं किसी को पता नहीं है। आप देखिए मासिर आलमगीरी में वो खुद साकी मुस्तैद खान लिख रहा है कि विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा है, तो शिवजी का मंदिर था या नहीं, इसमें असमंजस कहाँ से आता है? तो दीज आर टू गिव ऑल दीज एस्केप रूट्स। नहीं वो तो बौद्ध स्तूपा था, वो विहारा था, उसके नीचे ये तो जैन मंदिर था। ये बौद्ध और जैन मंदिर तभी आते हैं जब हिंदू जाके अपना क्लेम लगाते हैं। बाकी 365 days of the year they are sleeping. Nobody is claiming these temples at all. तो ये सारे जो हैं डिस्टॉर्शन ऑफ हिस्ट्री। पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री मीट्स इट्स डेथ एट द स्टेप्स ऑफ आर्कियोलॉजी, बिकॉज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हाथ कंगन को आरसी क्या, जो 800 पन्ने का रिपोर्ट आया है जिसमें जो the GPR सर्वे हो, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, हैंड हेल्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, डिफरेंशियल GPS सिस्टम, इन सब के को यूज़ करके दिस इज साइंस। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इट कैन बी दिस और दैट एंड इंटरप्रिटेशन, कुछ नहीं है। इट्स एक्चुअल फैक्ट्स। जहाँ 12वीं शताब्दी से लेके जो शिलालेख मिले हैं, जो न केवल देवनागरी में बट कन्नड़ा, तेलुगु और तमिल भाषाओं में जो शिलालेख मिले हैं, खंडित मूर्तियाँ मिली हैं, जिसके लिए भी एक द डिस्टॉर्शन इज दैट वाज अ मूर्ति मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इसीलिए वहाँ पे खंडित मूर्तियाँ मिली। हाँ, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस हैव सेड दिस इज अ आइडल मैन्युफैक्चरिंग वर्कशॉप, द विश्वनाथ मंदिर, दैट इज व्हाई यू फाउंड द broken idols. So, but the actual scientific measurement, scientific reports, 800 pages of the report, parts of which I have quoted in the book, it lays bare everything. इसीलिए archaeological survey के लिए all the time there is an opposition, क्योंकि archaeological survey हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, और फिर विष्णु जी जैसे
lawyers के लिए it becomes very very easy. Historians don't enter into that space. Then there is no interpretation. कोई unknown मुल्ला, unknown manuscript, उसका चाचा, उसका भाई, कोई नहीं आता. तो facts are what comes out, and इसीलिए इसको लेके इतना opposition होता है. I'll add to what you have said, विक्रम जी, कि नहीं, हिस्टोरियन का रोल आता है, क्योंकि एसआई रिपोर्ट बहुत कम लोग पढ़ पाएंगे. हिस्टोरियन उसको क्रॉनिकल करता है, फिर वो सोर्सेज शायद प्राइमरी सोर्सेज होते हैं जिसको साइट किया जाएगा पीएचडी में, ना कि पत्ताभी सीताराम मैया को. तो इसलिए प्लीज़ लिखते रहिएगा. विष्णु जी पे आता हूँ. विष्णु जी, विक्रम जी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि द हिंदू साइड नेवर गेव अप ऑन द स्ट्रगल, जिसमें लीगल स्ट्रगल भी काफ़ी चलते रहे. और ये प्रश्न आपसे मैं 2 भाग में करूँगा. अभी पहला भाग हम लोग 1947 तक रखते हैं, क्योंकि उसके बाद पूरी मतलब एक पृष्ठभूमि बदल जाती है. तो 47 तक बहुत सारे केसेस हुए, जिसमें 1936 का एक बहुत फेमस केस है. तो इन केसेस का निष्कर्ष क्या निकला था? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दीन मोहम्मद के केस की आप बात कर रहे हैं. जो लीगल केस पहला इस पूरे प्रॉपर्टी को लेके हुआ, उससे पहले तो हमने 1809 का डीएम वॉटसन की चिट्ठी देखी है, और काफ़ी जो डिस्प्यूट्स हुए वो उस समय की जो मैजिस्ट्रेट थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे उसे सॉल्व करते थे, क्योंकि जुडिशरी का उस समय उतना रोल नहीं था. पर जो हमने पहला इसमें सिविल सूट देखा वो है सिविल सूट नंबर 62 ऑफ 1936, जो दीन मोहम्मद का केस था, जो यहाँ पे फाइल किया गया था. बड़ी एक इंटरेस्टिंग आपको कोर्ट की घटना बताता हूँ. उस समय तो अब वो हमारे बीच में नहीं रहे. तो अंजुमन इंतज़ामिया के जो वकील थे अभय यादव जी, वो इस केस में अंजुमन इंतज़ामिया की तरफ से पैरवी कर रहे थे. तो उन्होंने कोर्ट में कहा कि देखिए, दीन मोहम्मद का जजमेंट हमारे लिए सबसे बड़ा मास्टरपीस है, और दीन मोहम्मद के जजमेंट में इसको मस्जिद होल्ड कर दिया गया है. और मैं आपको, जज साहब को उन्होंने कहा कि मैं आपको पैरा पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ जिसमें दीन मोहम्मद में इसको मस्जिद होल्ड कर दिया है. तो जज साहब ने भी कहा कि पैरा आप पढ़िए. अच्छा, जैसे किसी के दिमाग में जब काशी में कहा जाता है कि बाबा चढ़ जाते हैं, तो वैसे ही हमने कोर्ट रूम में होते हुए देखा. अब उन्होंने किताब खोली और वो पैरा पढ़ा, जो उन्होंने उस पैरा में लिखा हुआ था कि पैरा नंबर 40 दीन मोहम्मद का, मुझे याद है, कि ये वफ संपत्ति नहीं है. औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाई, और मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है, और अगर आपने किसी की संपत्ति कब्जा कर ली. अब उन्होंने पैरा पढ़ा, अब वो अचंभित हो गए. शायद उनके नोट्स में जो पैरा पढ़ना चाहते थे वो कुछ था, और जो पढ़ा उन्होंने वो कुछ था. तो दीन मोहम्मद के केस पे अब आ जाते हैं. दीन मोहम्मद का केस, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है लीगल साइड पे, इसको मैं बहुत सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ. एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिविल सूट किया गया था. जैसे अगर आज मैं कोई केस अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में किसी के खिलाफ करूं, तो वो मेरे और उनके बीच में बाइंडिंग होगा, पूरे समाज पे बाइंडिंग नहीं होगा. राम मंदिर के केस में आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं शायद पार्टी नहीं है, पर राम मंदिर का जो जजमेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट से और इलाहाबाद हाई कोर्ट से, वो हम सब पे बाइंडिंग है, क्योंकि सीपीसी में व्यवस्था है ऑर्डर 1 रूल 8 की. ऑर्डर 1 रूल 8 की प्रक्रिया ये होती है कि अगर कोई केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको ऑर्डर 1 रूल 8 का मान लेती है, तो उसमें जो भी आदेश होता है वो जो लोग पार्टी ना भी हो उन पे वो बाइंडिंग होता है. तो सबसे पहली बात यह है कि दीन मोहम्मद का केस ऑर्डर 1 रूल 8 का केस नहीं था, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में था. दूसरी बात यह है कि दीन मोहम्मद के केस में कोर्ट ने ये होल्ड किया कि ये वक्फ संपत्ति नहीं है, और मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, और उस समय के जो राजा ने कर दिया वो कर दिया, पर इस समय हमारे पास इतनी ताकत नहीं है उस रॉन्ग को रेक्टिफाई करने की. ये दीन मोहम्मद के केस में लिखा हुआ है. और जो मस्जिद के 3 गुंबद हैं उसको वक्फ संपत्ति घोषित किया गया बिना वक्फ के कोई डॉक्यूमेंट हुए. ये भी उसमें साबित हुआ है कि औरंगजेब ने कोई वफ डीड नहीं की थी, क्योंकि वफ आप वही कर सकते हैं इस्लामिक लॉ के हिसाब से जो आपकी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड संपत्ति हो, किसी से छीनी झपटी संपत्ति ना हो. ये सारे लैक्यूनाज हैं दीन मोहम्मद के. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जो बहुत ही क्लिंचिंग है, दीन मोहम्मद के केस में 12, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट उसमें पार्टी थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 12 हिंदुओं की गवाहियां करवाई दीन मोहम्मद के केस में, और उस गवाही में लोगों ने बताया कि कहाँ कहाँ वो पूजा कर रहे हैं. माँ श्रृंगार गौरी की, गणेश जी की, हनुमान की, दृश्य अदृश्य देवता की जो बात है वो गवाहियों में उस समय दीन मोहम्मद में जो 12 लोगों की गवाहियां हुई, ये बात उन्होंने कही है, और उस गवाही को आज तक डिस्कार्ड नहीं किया गया है. तो इसीलिए 1936 का जो उसके बाद जजमेंट आया, उसके बाद उसके, क्योंकि उन्होंने पूरे परिसर को मांगा था कि वफ हो जाए, तो उनको 3 गुंबद मिले. फिर उसके खिलाफ वो गए इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. तो 3 गुंबदी अगर
पहली बात तो दीन मोहम्मद का जजमेंट हम लोगों पे बाइंडिंग नहीं है, और कभी उस एरिना में मैं एंटर नहीं करता हूँ, क्योंकि जब वो जजमेंट दो लोगों के बीच का है तो ये रिप्रेजेंटेटिव सूट है, इसलिए वो हम पे बाइंडिंग नहीं है। और बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं दीन मोहम्मद के बाद जो हम इंडिपेंडेंट एरा की कोर्ट्स में लाए हैं, क्योंकि उस समय कोर्ट ने फाइंडिंग दी थी कि हमने जो इतिहास में कर दिया उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम सक्षम नहीं है। पर जब से भारतीय संविधान आया 1950 में, भारतीय संविधान ने इस देश की पार्लियामेंट को, इस देश की जुडिशरी को पावर दी है कि जो इतिहास में आक्रांताओं ने किया है आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। और काशी विश्वनाथ के केस में मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक्ट आया यूपी काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, जिसमें इस देश की संप्रभु ने, इस देश के सॉवरन ने सेक्शन 4 सब क्लॉज 9 में ये बात कही है कि टेम्पल मतलब, टेम्पल की डेफिनेशन दी है, टेम्पल मतलब जो आज का मंडप है, जो कुएं हैं, जो वेल हैं, जो आस्थान है, ASTHAN आस्थान, उन सबको टेम्पल की परिधि में लिया है। तो जो लोग आज कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, आप यूपी काशी विश्वनाथ एक्ट 1983 देख लीजिए, जिसमें आज का जो तथाकथित मस्जिद है टेम्पल की परिभाषा में आता है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, ASI सर्वे के दौरान वहाँ पे जहाँ पे व्यास जी का तहखाना है, GPR सर्वे में उसके बगल में कुआं भी मिला है, जो अभी आगे जिसकी, क्योंकि खुदाई का जब आदेश हुआ था तो उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक रुकवा दिया था, तो वहाँ पे एक्सकेवेशन होना बाकी है। 8 और ऐसे कमरे हैं जिसकी अभी गहनता से जांच होना बाकी है, और जो वजू टैंक में चीज़ मिली है, शिवलिंग जो मिला है, उसकी भी जांच होना बाकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि दीन मोहम्मद में ये सारी चीज़ें कवर नहीं की गई थी। इसलिए कोई आदमी अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में केस फाइल कर दे अगेंस्ट ए इंडिविजुअल, वो किसी पे बाइंडिंग नहीं होता है, एंड इट्स नॉट अ गुड लॉ। विक्रम जी, आपने 1809-10 के लॉर्ड भैरव दंगों की बात की, जो पढ़ने में बड़े विभत्स दंगे थे, मतलब जिस तरह से जान माल का लॉस हुआ, बट उसकी सिग्निफिकेंस बहुत है इस सारे केस में और इस केस को इस्टेब्लिश करने में। अब जैसे मैंने कहा कि हम लोग की जानकारी इन चीज़ों के बारे में बहुत कम है, तो थोड़ा हम चाहेंगे कि एजुकेट कर सके कि वो दंगे क्या थे और किसके बीच में हुए थे और अंग्रेज़ों का उसमें रोल क्या था। जी, तो 1809 में लाट भैरव जो कपाल मोचन तीर्थ के बगल में है, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा राइट होता है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, लाट भैरव राइट्स। और उस दौरान मुसलमान पक्ष जो है एक सेना ऑलमोस्ट लेके जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर को ही तोड़ने के लिए। और उस समय द हिंदू साइड वो मंदिर की प्रतिरक्षा के लिए वो पूरे ससज्ज होके दे गो फ्रॉम द अदर साइड। तो विश्वनाथ मंदिर के आसपास ऑलमोस्ट इट्स अ पिच्ड बैटल फॉर 2 days, और द मुस्लिम साइड इज़ कम्प्लीटली डिफीटेड एंड सेंट बैक वहाँ से। तो और पूरी रात वहाँ पे नाइट विजिल, जो राजपूत हैं, जो गोसाई हैं, नाथ संप्रदाय के लोग हैं, वो सारे लोग मंदिर की प्रतिरक्षा जब कर रहे थे, लाट भैरव को भूल गए। तो द मुस्लिम साइड के कुछ लोग वहाँ जाके वहाँ पे एक गौ हत्या करते हैं, और फिर इसके बहुत सारे वेरी टेरिबल डिटेल्स आर देयर जो आप किताब में पढ़ सकते हैं। एंड देन उसका पूरा खून वगैरह जो है वो गंगा में और कपाल मोचन तीर्थ में उसको डाल देते हैं, और हिंदू जनमानस जो है इतना आहत हो जाता है कि अब गंगा जो है वो अपवित्र हो गई, और हमें यहाँ रहने की कोई जिंदा रहने की कोई देयर इज नो मोर नीड टू बी अलाइव। और सारे काशी के ब्राह्मण और उनकी पत्नियाँ विलाप करते हुए आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं। तब ये राजपूत लोग, उनके एक नेता भी हैं, वो सारे लोग जाके दे हैव अ ब्लडी बैटल, और उस समय पूरा जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको जला दिया जाता है, एंड द मुस्लिम्स आर कंप्लीटली इवैक्यूएटेड फ्रॉम दैट साइट, एंड सेवरल मॉस्क्स आर आल्सो डिस्ट्रॉयड उस दौरान। और उस समय द ब्रिटिश आर ऑब्वियसली कॉट अनअवेयर्स कि ये क्या हो रहा है, दोनों समुदाय दे आर फाइटिंग ईच अदर दिस वे। और तब जाके वॉटसन नाम के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो ही गिव्स अ वेरी इंपॉर्टेंट 1810 में उनका जो जजमेंट है, we hope that is the judgment which finally the honorable courts of this country, I don't want to prejudge them, but we can hope कि वॉटसन साहब बोलते हैं कि ये हिंदुओं के लिए लाखों सालों से उनके शास्त्रों के अनुसार, उनकी रीति रिवाजों के अनुसार उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पर मुसलमानों के लिए इतना महत्व नहीं रखता, ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर है। और वैसे भी अगर मंदिर और मस्जिद में अंतर वही है कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है, मस्जिद एक कॉन्ग्रीगेशनल स्पेस है। वो मुस्लिम कंट्रीज़ में ही वेरी कॉमनली
मस्जिदों को ट्रांसलोकेट किया जाता है एक रेलवे लाइन बिछाने के लिए या फिर रोड वाइडनिंग के लिए, दे कीप ट्रांसलोकेटिंग इट. बट वॉटसन आई थिंक नोज दैट, इसीलिए वो वॉटसन उसमें बोलते हैं कि सिंस दिस इज सो इम्पॉर्टेंट फॉर द हिंदू साइड बट इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर द मुस्लिम साइड, लेट अस फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोशल हार्मनी let us completely evacuate the Muslims from this complex and hand it over to the Hindu side. And that is going to establish peace and amity in Varanasi. पर एक और हैं बर्ड नाम के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु सेज नहीं दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम, तो मस्जिद तक उनका जो है सीमित रहा जाए, और द मंदिर साइड इज एनीवे देयर जो अहिल्याबाई होलकर ने जो बनाया था, और बीच का जो एरिया था दैट वाज द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर साइट which was taken over by the government, और that is what leads to the दीन मोहम्मद केस, क्योंकि मस्जिद के अंदर they had to be restricted to the नमाज, they would flow outside, तो पूरा वो परिसर में, मंदिर के परिसर में भी वो आ जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, खासकर रमज़ान के मौके पे जो अलविदा नमाज होते थे लास्ट जुम्मा पे. So that is what caused a rift between the British government and the Muslims, saying the British government is stopping us from doing our फंडामेंटल राइट ऑफ वर्शिप, और उसी तरह से वो दीन मोहम्मद का केस होता है. तो लार्ड भैरव राइट्स जो होते हैं, इट ऑल्सो शोज फॉर द फर्स्ट टाइम हिंदुओं में जो छात्र स्पिरिट था, जो लड़ने की, और वो राजपूत जो लीडर्स हैं उनके वक्तव्य भी हैं उसमें. वो ब्राह्मणों को जाके बोलते हैं कि सिर्फ रोने धोने और अनशन करने से क्या होगा, हमें जाके अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करना होगा. अगर हम मेजॉरिटी हैं तो हमें अपना शक्ति को भी कभी कभी प्रदर्शित करते ही हम अपने जो पवित्र क्षेत्र हैं उनकी प्रतिरक्षा हम कर सकते हैं. तो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ एकोज ऑफ दैट एपिसोड which hold a lot of significance today in multiple ways. विष्णु जी, आपके पास वापस आता हूँ. मैंने कहा 47 के बाद फिर हम चर्चा करेंगे. 47 में देश आज़ाद होता है, संविधान बनता है. खैर, देश की इकोनॉमी, शायद आर्थिक व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, लोगों का ध्यान कहीं और है. फिर चीन से कुछ होता है, फिर बहुत कुछ होता रहता है. फिर 80 के दशक में आए तो राम जन्मभूमि का एक मूवमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट शुरू होता है. मंडल कमीशन आता है, बहुत राजनीति बहुत चल रही है. इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में जैसे हिंदू समाज भूल जाता है. 1991 में फिर केस फाइल होता है. तो मैं चाहूँगा कि 1991 के केस के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, और उसके बाद जो प्रोग्रेस आज तक हुई है इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें. देखिए, 1991 में पहला मुकदमा फाइल हुआ था जी, यहाँ पे हरिहर पांडे जी की तरफ से, और यहाँ का जो व्यास परिवार था उसकी तरफ से. हाँ. और जब वो मुकदमा फाइल हुआ तो उसमें एक अवरोध ये पैदा किया गया कि भाई ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से बाधित है. जैसा कि अभी यहाँ पे हमारी दीदी मानली जी ने बताया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 15 अगस्त 1947 का धार्मिक स्वरूप है उसको इंटैक्ट रखने का मैंडेट देता है, इसलिए उसको बदलने के लिए आप केस फाइल नहीं कर सकते हैं. 1998 में यहाँ के जो सिविल जज सीनियर डिवीजन थे उन्होंने ये व्यू लिया कि भाई ये बात सही है और ये मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, और हमारे केस को खारिज कर दिया. उसके अगेंस्ट हिंदू पार्टीज डिस्ट्रिक्ट जज साहब के यहाँ गई. डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने उस व्यू को ओवरटर्न कर दिया और कहा कि नहीं, व्यू गलत है. 15 अगस्त 1947 को धार्मिक स्वरूप क्या है ये केस में एविडेंस में देखा जाएगा. उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया गई इलाहाबाद हाई कोर्ट. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1998 में उस मुकदमे पे स्टे लगाया था, और आप जान के हैरान हो जाएंगे 19 दिसंबर 2023 तक, मैं एग्जैक्ट डेट बता रहा हूं आपको, वो स्टे बरकरार रहा. 1998 से 19 दिसंबर 2023 तक, सिर्फ इसी कश्मकश में कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होगा कि नहीं होगा. अब हमने जब इसमें रिसर्च की और काफ़ी दिव्य अनुभूति हुई, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो 2020 में हमने मुकदमे डाले और करीब 7 मुकदमे डाले. और व्यास जी का मुकदमा अगर जोड़ लें व्यास परिवार की तरफ से तो 8 मुकदमे हमने यहाँ पे डाले. और हमने इस नैरेटिव को तोड़ने की कोशिश की कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है. और उसका मैं सरल उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई आदमी आज किसी मंदिर में जाके नमाज पढ़ ले तो क्या मंदिर का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? क्या कोई आदमी अगर मस्जिद में जाके मूर्ति रख दे तो मस्जिद का धार्मिक स्वरूप बदल जाएगा? क्या नमाज पढ़ने से ही सिर्फ वो जगह मस्जिद हो जाती है? और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के सेक्शन 3 और 4 में जो शब्द यूज्ड है वो है रिलीजियस कैरेक्टर, धार्मिक स्वरूप.
15 अगस्त 1947 को उस जगह का क्या धार्मिक स्वरूप था, ये एविडेंस में, केस में गवाही के तौर पे हम साबित करेंगे। आप इसके आधार पे केस को खारिज नहीं कर सकते हैं। हमारी इस बात को सिर्फ यह बात नहीं रह गई है, ये जुडिशियल वर्डिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने 12 सितंबर 2022 को माना और होल्ड किया कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। ये मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 20 हियरिंग हुई। जस्टिस जे मुनीर साहब ने इसमें ऐतिहासिक फैसला दिया 31 मई 2023 को, और ये कहा कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है। और रिसेंटली रोहित रंजन अग्रवाल साहब ने भी 19 दिसंबर 2023 को ये फैसला दिया कि ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं है और धार्मिक स्वरूप एविडेंस में तय किया जाएगा। अब धार्मिक स्वरूप तय कैसे होगा, आप देखिए किस तरह से ये लोग झूठा नैरेटिव फैलाते हैं। धार्मिक स्वरूप कैसे तय होगा? सिर्फ मेरे कह देने से कोई जगह ना मंदिर हो जाएगी ना कोई जगह मस्जिद हो जाएगी। तो उसके लिए एडवोकेट कमीशन का सर्वे कराया गया। जब एडवोकेट कमीशन का सर्वे कराया गया तो बोला गया कि नहीं, ये सर्वे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सर्वे अगर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के माध्यम से होगा तो वहाँ का सच पता चलता। वो सर्वे हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे एक बहुत बड़ा टूल होता है जिसका प्रोविजन सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में है, साथ ही साथ सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में इसकी व्यवस्था है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे का बहुत बड़ा टूल है जिसका आदेश हुआ, और यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक 3 कोर्टों से हम 15 दिन के अंदर जीते, 15 डेज के अंदर। 21 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने आदेश दिया था ASI सर्वे का। 24 जुलाई को सुबह 7 बजे से केंद्र सरकार ने यहाँ पे ASI सर्वे शुरू कर दिया था। 24 जुलाई को अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए स्टे लगाया 2 दिन के लिए। 25 जुलाई को, 26 जुलाई को, 27 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस पीतांकर दिवाकर ने 3 दिन इसकी हियरिंग की, जजमेंट रिजर्व किया। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया कि यहाँ पे ASI सर्वे होना चाहिए। 3 अगस्त को दोपहर के 2 बजे अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। हम लोग भी दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। रात के 10 बजे तक बैठे रहे। 4 तारीख को इसकी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को बोला कि नहीं, ASI सर्वे होना चाहिए। तो 15 दिन के अंदर, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, ये अभूतपूर्व है। और ये हमारा इस बात में बोलने का ये मतलब नहीं कि हमने क्या किया, ये पूरा समाज जब संगठित हो जाता है। और जो आपने बात कही कि हमने जगह के लिए कभी अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी, और इस केस में कैसे ईश्वर का प्रताप सामने दिख रहा है, ये 15 दिन के अंदर 3 कोर्ट से जीत जाना, जो केस 25 साल 30 साल तक स्टे रहा, ये अपने आप में ईश्वरी चमत्कार है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आर्गुमेंट 2 कोर्ट से जीत जाना, साथ ही साथ एडवोकेट कमीशन का आर्गुमेंट 2 कोर्ट से जीत जाना, एडवोकेट कमीशन का आर्गुमेंट हो जाना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और उसके बाद जब मैं अपने पिताजी से रोज़ रात में हम लोग डिस्कस करते हैं, रात में 10 से 12 हमारा समय होता है जब हम बैठ के लीगल डिस्कशन करते हैं और रणनीति बनती है। तो हम लोगों ने ये पाया कि व्यास जी के तहखाने में, मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पूजा का जो जेनेसिस है वो कहाँ है। एक सीनियर काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट की, माधवी दीवान जी, वो ASI के सर्वे में बहुत ही वरिष्ठ महिला सीनियर काउंसिल है। वो हमने कहा कि आप यहाँ पे आइए, एक बार विजिट करिए कि सर्वे में क्या हो रहा है। तो वो और जो हमारी 4 बहनें बैठी हैं, जब ये सर्वे में जाती थी, बहुत बोला जाता है शबरीमाला में महिलाएं क्यों नहीं जाती हैं, और कोर्ट का आदेश है ज्ञानव्यापी के केस में सुप्रीम कोर्ट तक का कि जो याचिकर्ता हैं आप उनको सर्वे में जाने देंगे। आप जान के हैरान हो जाएंगे, सर्वे के दौरान इन महिला याचिकर्ताओं के साथ साथ 10-10, 15-15 अंजुमन इंतजामिया के लोग लठ लेके पीछे घूमते थे, और होता था कि कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती, और उन लोगों को कोर्ट के आदेश के बाद भी सर्वे में अंदर जाने नहीं दिया जाता था। ये बोला जाता था महिलाएं मस्जिद में नहीं आ सकती। इनफैक्ट जो ASI की टीम की महिला वर्कर्स थी उनको भी अंदर नहीं जाने दिया गया, कहा गया कि ये आप यहाँ अंदर नहीं आ सकती। अब हुआ ये कि जब माधवी दीवान जी आई तो वो व्यास जी के तहखाने में एज कोर्ट के लॉयर, कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अंदर गई। अंजुमन इंतजामिया के 15-20 लोग ने घेर लिया और बोला कि आप आ कैसे गई, ये तो मस्जिद का पार्ट है। व्यास जी का तहखाना, कहा गया ये मस्जिद का पार्ट है, आप यहाँ घुस ही नहीं सकती, ये तो हमारा कमरा है, ये हमारा तहखाना है। वहाँ से हमें और पिताजी को ये यकीन हो गया और काफ़ी डिटेल्ड इनपुट्स मिले, जिससे पता चल गया कि इस तहखाने पे ये कभी भी कब्जा करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 1997 में 30 जुलाई 1997 को यहाँ पे एक सर्वे हुआ था 1991 के सूट में, जिसमें बताया गया कि ये तहखाने में दरवाज़ा बंद है, एक चाबी DM के पास है और एक चाबी व्यास परिवार के पास है। कालांतर में पता नहीं क्या हुआ कि वो दरवाज़ा पूरा का पूरा टूट गया, और कभी भी ऐसा हो सकता था कि कब्जा कर सकते। तो हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई व्यास परिवार की तरफ से ही कि यहाँ पे नियमित पूजा पाठ हो और इस तहखाने का
जो रिसीवर है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को बनाया जाए। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने दोनों पक्षों को सुना। 17 जनवरी 2024 को ऐतिहासिक फैसला देते हुए सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाराणसी को यहाँ रिसीवर बनाएगा। अच्छा, ये लोग कितना झूठ बोलते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने रिटायरमेंट के दिन फैसला दे दिया। झूठ। ये जो सूट फाइल हुआ था 6 महीने पहले हुआ था। उस सूट के साथ ये एप्लीकेशन फाइल हुई थी जिसमें पूजा की भी मांग थी, साथ ही साथ रिसीवर की भी मांग थी। 17 जनवरी को जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का आदेश हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। जब एएसआई का रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ 25 जुलाई को, तो उस दिन हमने कोर्ट में बात रखी कि उसमें पूजा का आदेश जो है उसके ऊपर भी सुनवाई कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 29 जनवरी की तारीख फिक्स की पूजा के आदेश पे सुनने के लिए। 29 जनवरी को अंजुमन इंतजामिया ने कहा, उनके वकील ने, कि आज हमारी तबीयत खराब है, आज हम नहीं बहस कर पाएंगे। तो जज साहब ने उनके रिक्वेस्ट पे 30 तारीख को उसको रखा। 30 तारीख को दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये ऑर्डर हुआ है कि वहाँ पे पूजा तुरंत शुरू कराई जाए 7 दिन के अंदर। और मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में जो हमारे साथ बर्बरता हुई थी, अत्याचार हुआ था, उसको आज मेटने का काम किया है और वहाँ पे पूजा पाठ चालू की है। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ मालिनी जी ने यहाँ पे बोला कि जब 93 में पूजा रोकी गई थी, क्या कोई रिटर्न ऑर्डर था? क्या कोर्ट जाने का भी मौका दिया गया था? आप जान के हैरान हो जाएंगे, जब 31 जनवरी को पूजा का आदेश दिया गया, बनारस से दिल्ली की दूरी है 800 किलोमीटर। लॉ ये कहता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है आप उसको हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। रात के 3 बजे अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वो तो आप लोगों का श्रेय है। आप लोगों की जागरूकता के कारण सुप्रीम कोर्ट ने रात के 3 बजे इस बार सुप्रीम कोर्ट नहीं खोली। और आज की लीगल स्थिति यह है कि पूजा का आदेश हम 3 कोर्ट से जीत चुके हैं। 3 कोर्ट से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अफर्म किया और कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर एकदम सही है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी इस यथास्थिति को मेंटेन रखा है और इसमें फर्दर हियरिंग होगी। और अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट में क्या कह रहा है कि ये विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन हम लोग को पीस बाय पीस काट रहे हैं, पीस बाय पीस काट रहे हैं। तो हम पीस बाय पीस नहीं काट रहे हैं, हम अपने इतिहास में जो खोए हुए पन्ने हैं उनको वापस ले रहे हैं। और गलत ढंग से जो आप हमारे मंदिर परिसर में नमाज पढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोग एकदम कटिबद्ध हैं। और मुझे लगता है कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ एज लॉयर, कोई इसमें भावनात्मक बात नहीं है कि इस केस में हम लोग जीत की दहलीज पे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब ज्ञान व्यापी परिसर में बहुत जल्दी हम सारे लोग मिलके पूजा पाठ करने जा रहे हैं। मालिनी जी, आपने शुरू में कहा कि आप सुनना चाहती हैं, लेकिन जनता आपको भी सुनना चाहती है थोड़ा, तो ये इसके बाद जो इन्होंने बोला है उसके बाद इन्होंने कह दिया तथास्तु। तो अब तथास्तु के बाद तो हम सब यही मनाएं कि वो दिन जल्दी आए। तथास्तु के बाद शिव आते हैं। तो एक प्रश्न, जनता फिर मुझे परेशान करेगी ना कि आपने मालिनी जी से प्रश्न ही नहीं किया। तो एक प्रश्न आपसे जो मेरा था कि तमाम यातना आक्रांता आते रहे, आतताई आते रहे, अराजकता होती रही काशी में, लेकिन मूल जिजीविषा जो थी काशी की वो कभी शांत नहीं हुई। यही यहाँ शैव भी हैं, यहाँ वैष्णव भी हैं। तो क्या काशी में जो संस्कृति जो निर्बाध तरीके से चलती रही है, क्या यही परंपरा सनातन का प्राणतत्व है? और उत्तर से दक्षिण आप कार्यक्रम देने जाती हैं अलग अलग विभिन्न मंचों पे, आप इसको किस तरह से देखती हैं कि देश को जोड़ती है? काशी अपने आप में प्रतीक है कि देश की संस्कृति ने कैसे अपने आप को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत और स्थायी बनाए रखा है। एक अदम्य जिजीविषा है। और ये सिर्फ काशी की बात नहीं, भारत की संस्कृति की है। हर जगह यदि यहाँ के सांस्कृतिक चेतना की बात करूं, सिर्फ काशी की, तो एक संगीत के लिहाज से ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जैसे संगीत के घराने हैं। विक्रम तो इतना, मतलब ये मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है, इनफैक्ट राइटर। ये इतने संगीत के इतने अद्भुत ज्ञाता है। मेरा तो परिचय इनसे उसकी वजह से ज़्यादा हुआ। आप सबने पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो, लेकिन आप लोग गौहर जान ज़रूर इंग्लिश में हिंदी में दोनों में आप उपलब्ध है, पढ़िएगा। वो इट्स अ वेरी डिटेल स्टडी कि उस युग में वो सिर्फ एक कलाकार की जीवनी नहीं है। कहना ये चाह रही हूँ कि राज्याश्रय था, और राज्याश्रय में जिन जिन दरबार, जिन जिन स्टेट, जहाँ जहाँ शहरों में, वहाँ पे कला निखरी। लेकिन काशी एक अपवाद है।
काशी में पूरे समाज ने संगीत को सहेजा है और संगीत को आगे बढ़ाया। यहाँ पर राज्याश्रय वाली बात नहीं है। यहाँ पर यदि आप गा रहे हैं तो वो कोई एक पान लगाने वाला हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, वो और चाहे वणिक हो, चाहे यहाँ का एक श्रेष्ठ ही हो, वह उतनी ही संगीत की समझ रखता है और उतना ही आपको आदर और सम्मान देगा। और सारे कलाकारों ने भी बड़ी उदारता से उस सम्मान को ग्रहण किया है। काशी का संगीत और संस्कृति मुझे इस मिजाज में अलग लगती कि पूरी तरह शिव की तरह, जैसे शिव के गण हैं तो सारे गणों से सम्मानित है यहाँ की कला है। यहाँ राज्याश्रय के आश्रित नहीं है, लोक के आश्रित है। और बाकी मुझे लगता है कि इतने आघात प्रत्याघात, घर्षण और संघर्ष के बाद आज हम जो शेष हैं अपनी कहानी कहने को ही नहीं, अपनी कहानी बदलने को, इतिहास को बदलने के लिए जो तत्पर हैं और बदलता आया है, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखलाता है कि क्यों हमारे संस्कृति में संस्कृति पुरुष राम को माना गया। क्योंकि राम के जीवन से समाज ने एक ही चीज़ सीखी, वो थी प्रतीक्षा। प्रतीक्षा थी कि अनंत प्रतीक्षा है। यदि नंदी की प्रतीक्षा है तो राम तो एक ही चीज़ सिखाते हैं कि यदि अन्याय हुआ है तो भी वनवास जाना पड़ेगा, बिना वन जाए राम राम नहीं बनेंगे। जितने भी अन्याय हो, प्रतीक्षा, विग्रहवान रहकर प्रतीक्षा, मुझे लगता है वो भारत की संस्कृति में ऐसी समाहित है कि हमने अपने समय की प्रतीक्षा की है लेकिन स्व को नष्ट नहीं किया है। और जो एक बात उस दिन स्व कहने के संग संग याद आई कि जिस दिन अयोध्या में राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस दिन माननीय सरसंघचालक जी ने बोला था कि आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ भारत का स्व लौट आया है। और ये जो आप बता रहे हैं ना, कोर्ट की नियत, वो एक हमारे यहाँ शेर है, नज़रें बदलती हैं तो नज़ारा बदल जाता है। ये रामलला के आने के बाद अभी देखिए, अभी तो सब मिलेंगे, सब आएंगे। अब कोर्ट 3 बजे कोई खोले, हिम्मत नहीं किसी की, क्योंकि उतना वो भी ना होता तो ये भी नहीं होता। इसलिए कभी कभी दुखों से, संघर्ष से, वो काल चक्र है, नीचे आना भी अनिवार्य है, नहीं तो हम ऊपर जाएंगे कैसे। खोना ज़रूरी है, खोएंगे तभी तो पाने के लिए संघर्ष करेंगे। और हर कालखंड में नई पीढ़ी इस इतिहास से ही, जो आपने अच्छी बात कही कि इतिहासकारों का होना तो बहुत आवश्यक है, कि इतिहास नहीं होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे हमारे यहाँ कहाँ कहाँ हमारे पूर्वजों ने गलतियाँ की। ये सब नहीं होता यदि हमारे पूर्वजों ने गलतियाँ नहीं की होती। ये आप यदि पूरी इनकी किताब पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि इसमें बहुत कुछ, मैं तो बता रही हूँ ना, शासन आदेश कि भाई 93 का यदि किसी अधिकारी को नहीं लगा, किसी शासन को नहीं लगा कि वो कागज़ दिखाओ जिसके कारण पूजा बंद है, देयर इज़ नो जियो। और सन 93 से चैलेंज करने का न तो किसी अधिकारी न किसी सरकार में, लेकिन एक कोई आया और नज़रें बदली है, नज़ारा बदल गया है। और उनके आने के बाद मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से ये आपकी किताब का है, मैं यहाँ पे कि ये आपके तो माननीय सांसद हैं, लेकिन जितना कृतज्ञ आने वाली पीढ़ियों को होना पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि उनके आने से और माननीय योगी जी के आने से भारत की पुनर्स्थापना का स्वर्णिम युग काल खंड है। और हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हम लोग अपने साक्षात ये होते देख रहे हैं। और बहुत भाग्यवान है ये पीढ़ी जो एक बड़े स्वाभिमानी राष्ट्र में विकसित चेतना लेकर पैदा हुई। एक छोटी चीज़ मैं अगर ऐड करूं, जुर्रत करूं आपने संस्कृति की बात की, और क्योंकि मैं दक्षिण भारत से आता हूं और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत थोड़ा बहुत सीखा है, तो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के जो त्रिमूर्ति हैं उनमें से त्यागराज स्वामी, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, उनमें से मुत्तुस्वामी दीक्षितर जी काशी में 8 साल रहे हैं। और उनके जो गुरु चिदम्बरनाथ स्वामी हनुमान घाट के बगल में उनकी समाधि भी है। वहाँ श्री चक्रलिंगेश्वर नाम की एक लिंग की भी स्थापना उन्होंने किया है और शिवलिंग के ऊपर श्री चक्र यंत्र बना हुआ है और 8 फोटोज़ में, हाँ। और कहा जाता है कि हनुमान घाट में ही जब मुत्तुस्वामी दीक्षितर जाके स्नान कर रहे होते हैं तभी उनको माणिक्य वीणा शारदा देवी उनको प्रदान करती है और उनकी जो कॉम्पोजिशंस बनाने की, बंदिशें, कृतियाँ बनाने की प्रक्रिया यहाँ से शुरू होती है। और विश्वेश्वर के बारे में बहुत सारे उन्होंने
राम पे और विश्वनाथ पे उन्होंने कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बहुत सारी कृतियाँ उन्होंने निबद्ध किया है, और बहुत सारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के राग जो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उन्होंने उनको इनकॉर्पोरेट किया, वो काशी में ही उन्होंने वो अध्ययन किया था। और ये 18वीं शताब्दी की बात है मुत्तुस्वामी दीक्षितर। और 19वीं शताब्दी आप जाइए केरला में, सुदूर केरला में छोटा सा त्रवनकोर का राजा महाराजा स्वाति तिरुनाल, वो शायद अपने जीवन काल में पद्मनाभपुरम जो उनका कैपिटल था वहाँ से बाहर वो शायद वो अलिपे और बस वहीं तक वो गए थे। फिर भी वो हिंदुस्तानी और हिंदी भाषा में भी वो कृतियाँ बनाते थे। और उनका एक कृति में बस आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सुनाओ ना। अरे वाह। तो बेसुरा हो तो प्लीज़। तो जो वो कहते हैं हिंदी में वो हिंदुस्तानी में बनाते हैं राग सिंधु भैरवी में कि विश्वेश्वर दर्शन कर चलो मन तुम काशी, विश्वेश्वर दर्शन कर चलो मन तुम काशी, विश्वेश्वर दर्शन जप कीन्हो बहु प्रेम सहित, विश्वेश्वर दर्शन जप कीन्हो बहु प्रेम सहित, काटे करुणा निदान, काटे करुणा निदान, जनन मरण फांसी, विश्वेश्वर दर्शन कर चलो मन तुम काशी। आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने गाया। मैं आपको यही कह रही थी कि मल्टी डायमेंशनल। तो ये बार बार एक जो मुहावरे का प्रयोग कर रहे थे, मैं कह रही हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या। ये जो बात अभी आपने कही, आपको पता होगा यहाँ पर बाबा के यहाँ पे सवेरे मंगल आरती में आज से नहीं सदा से MS सुब्बलक्ष्मी जी का ही यहाँ पर सुप्रभातम उन्हीं का ही बजता आया है। और एक बड़ी रोचक बात मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपने दक्षिण और इसका जुड़ाव की बात कही। ये सिर्फ काशी की संस्कृति क्यों अलग है सबसे और कितनी उदार है, कितना समावेशी है, इसका एक उदाहरण दे रही हूँ कि यहाँ पर 19वीं शताब्दी में एक बार लेटर 19वीं शताब्दी में घूमते हुए पंजाब से शोरी मियाँ आए। और शोरी मियाँ आए और आने के बाद यहाँ पर उन्हें गाना बजाना यहाँ का बड़ा अच्छा लगा। शोरी मियाँ यहाँ पर आ गए। आने के बाद वो 6-8 महीना रह गए। अब देखिए आज इतनी रिजिडिटी है म्यूज़िक में, क्लासिकल है, सेमी क्लासिकल है, भजन है, लाइट म्यूज़िक है, गज़ल है। उस ज़माने में वो पंजाब के ठेठ पंजाब से आए, जो अनडिवाइडेड पूरा अपना जो उस समय भारत था और विभाजित भारत, और आ कर के उन्होंने कहा भाई क्या क्या यहाँ पे कलाकार गाते हैं। उन्होंने ठुमरी सीखी, उन्होंने दादरे सीखे, उनकी भाषा पंजाबी, खालिस पंजाबी। यहाँ पर ब्रज के पद गाने वाले, काशिका में गाने वाली से भी कलाकार ब्रज के पद उन्होंने सारे सीखे। जब वो जाने लगे तो कलाकार जितने यहाँ पे थी, खासतौर पे सब गाने वालियाँ थी, सब उन्होंने कहा कि आप तो आपको हमने चीज़ें दी, लेकिन अब हम आपकी कला पे इतना मोहित हैं, हम चाहते हैं हमें टप्पा और टप ख्याल आप सिखाएं। ये पंजाब की जो गायकी। शोरी मियाँ फिर 6 महीना और रुक गए कि अब टप्पा सिखाएंगे, और उन्होंने टप्पा सिखाया, टप ख्याल सिखाए। आपको मालूम है बनारस के पूरब अंग की कोई भी गायिका तब तक सिद्ध गायिका नहीं मानी जाती जब तक वो टप्पा ना सुनाए, जबकि यहाँ की बोली नहीं, यहाँ की भाषा नहीं। मियाँ नजरे नहीं आंदा वे हैं, मुखड़ा दिखा के दिल ले जांदा वे, मियाँ नजरे नहीं आंदा वे, जिस दम नाल वाड़ी वे साई तू साड़ा वे,
नजरे नजरे नहीं आंदा वे मुखड़ा दिखा के दिल में आंदा वे मिया नजरे नहीं आंदा। शायद इसका अर्थ भी ना पता हो, लेकिन शोरी मियाँ की चीज़ें आप किसी को उठा ले देखें, रसूलन बाई जी, सिद्धेश्वरी देवी जी, हमारी अप्पा गुरु जी, सब गाते थे। अब उसका प्रभाव देखिए। पटियाला अंग आप सब सुनते हैं ना, पटियाला अंग पंजाब अंग। आप बताइए मुझे किस भाषा में गाते? का करूं सजनी आए ना, अरे लगी तोरी नैनवा के बान। ये बड़े गुलाम अली खान साहब की चीजें गा रही हूँ। ब्रिज की चीजें गाते हैं पटियाला घराने में, सारी ब्रिज की, अपनी भाषा में नहीं गा रहे। आप कोई भी पटियाला घराने के पुराने भी, यदि यहाँ छोड़िए पाकिस्तान के भी जितने भी हो गए, हसन बख्श थे, आप उनको पुराने, आप उनके जो भाई थे बड़े गुलाम अली साहब के छोटे, सब पंजाबी में जो गाते हैं छोटे ठुमरी दादरा वही गा रहे जो ब्रज से शोरी मियाँ लेकर गए। ये जो उदारता है काशी की, कि हमारे यहाँ उस ज़माने में गायिकाओं ने और यहाँ पे गुरुओं ने, हमेशा कहते हैं बड़ी जड़ता थी काशी में। मुझे लगता है ऑन द कॉन्ट्ररी इस बातों को फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। इतनी उदारता थी कि ये जो लेना और देना, जैसे ही बता रहे हैं 8 साल रहे और जा करके यहाँ से राग बताया, यहाँ पर हिंदी में भी जो ब्रज के रचे रागों में सम्मिश्रण किया। मुझे लगता है अलग अलग भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान होने के बावजूद आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि काशी की संस्कृति या भारत की संस्कृति और अविच्छिन्न आज इसीलिए है कि उस समय के हिसाब से लचीली है और समय के हिसाब से चेतते उस जड़ता से बचा भी लेती है। विक्रम जी का एक और धन्यवाद कि उन्होंने मालिनी जी को प्रेरित किया कि नहीं तो कोई प्रश्न तो नहीं बन सकता था। नहीं, टप्पा का मैं उदाहरण बिना गाए समझा भी नहीं सकती थी कि ये टप्पा, लोग सुनते तो बहुत हैं कि टप्पा है क्या, ये मैंने कहा इसलिए गा के बताऊं कि कैसे। कई बार हमने सुना है, हमारी गुरु बहन है सुनंदा शर्मा, तो एक बार का रोचक वृतांत बताऊं कि अप्पा जी हम और सुनंदा बैठे हैं, तो अप्पा जी एक कोई टप्पे का अर्थ, सुनंदा चूँकि पठानकोट के, तो उससे अंतर एक अर्थ पूछ रही थी कि इसका मतलब क्या, गाते आ रहे अर्थ पूछ रही थी। यानी वो इतना, इट इज़ सो मच अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन एंड कल्चर कि भाषा वहाँ मायने ही नहीं रखते। वो गायकी है हमारी, हम गाएंगे किस भाषा में, इससे मतलब नहीं। लेकिन वही वहाँ भी कायम है, वहाँ भी वो ब्रज के पद गा रहे हैं पंजाब में बैठे, यहाँ भी पाकिस्तान में भी। और मालिनी, आज से संकट मोचन संगीत समारोह शुरू हो रहा है, तो मुझे लगता है कि विक्रम जी अगली बार अगर इनकी जो प्रस्तुति है ये आप तथास्तु। अब आखिरी प्रश्न पे आऊँगा क्योंकि अब ऑडियंस है, कुछ सवाल उधर से होंगे, लेकिन ये ज़रूरी हो गया मेरे लिए आखिरी प्रश्न। जो सारी चर्चा चली है विक्रम जी, और शायद पुस्तक से थोड़ी हट करके, डीकॉलोनाइजेशन, वह बहुत छोटा चाहूँगा आपसे, मैं ज़्यादा आप पे दबाव नहीं डालूँगा। डीकॉलोनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, सोसाइटी तो एक पार्ट है, तो डीकॉलोनाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री पे जो एक मार्क्सिस्ट कंट्रोल हम कहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री नहीं हो कि कंट्रोल है, कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो आप एज ए हिस्टोरियन इसको कितना बड़ा चैलेंज पाते हैं, क्योंकि आपके रास्ते में बाधाएं आती होंगी इसको लेकर के, मैं आई एम श्योर, तो ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके एज ए हिस्टोरियन, ये डीकॉलोनाइजेशन प्रोसेस? बाधाएं आना एक बात है, मेरे तो बहुत सारे केसेस जो हैं कोर्ट में अभी लड़ाई चल रही है उसके बारे में, बहुत सारे लोगों को मैंने कोर्ट, आई हैव टेकन देम टू कोर्ट बिकॉज देखिए आप समझिए कि 70 साल तक जिन्होंने किसी चीज़ पे अपना आधिपत्य स्थापित करके वो बैठे हुए हैं, तो बाहर से कोई आदमी आए और ही स्ट्राइक्स मिसाइल्स एट योर वेल एंट्रेंच्ड फोर्ट्रेस, तो एनीबडी वुड फील इनसिक्योर, तो द repercussions आर मल्टीपल, तो दे विल ट्राई टू मेक एलिगेशंस अगेंस्ट यू, आप पे व्यक्तिगत टिप्पणियाँ होंगी, आप पे कैरेक्टर असैसिनेशन, देयर आर, वी आर ऑल वर्किंग ऑन समबडीज पेरोल, किसी के कहने पे, किसी राजनीतिक पक्ष के कहने पे, ये सारी चीज़ें बहुत और टू डिस्क्रेडिट द वर्क दैट यू डू, खून पसीना एक करके हम अपना काम करते हैं, पर इस पे भी लांछन लगाए जाते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, बहुत सारी चीज़ें।
तो आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज, बहुत सारे युवा गण यहाँ बैठे हैं और आई एम श्योर कुछ लोगों के मन में ये भी आशा होगी कि हम भी इतिहास के लेखक बने, इतिहासकार बने, शायद इसमें ट्रेनिंग भी लें। पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि दिस रिविजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, करेक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो करने की सोच रहे हैं, दिस इज़ अ धर्म युद्ध। ये आसान बात नहीं है। जिस तरह विष्णु जी अदालत में जिस तरह से युद्ध लड़ते हैं, एक सच्चे इतिहासकार को इन द फील्ड ऑफ एकेडमिया वी हैव टू फाइट द सेम काइंड ऑफ बैटल। तो मैं भी, क्योंकि you know there's an artistic element also to me, I would feel very upset before कि लोग, why are people getting so personal attacks on somebody you don't even know। पर बाद में अभी मुझे पता चला है कि to be a good historian you have to grow a thick hide, you can't be sensitive। और धर्म युद्ध पे जब हम निकले हैं तो जिस तरह से अर्जुन को बोला गया कि आई एम जस्ट सीइंग मछली की आंख, बाकी कुछ मेरे नज़र में नहीं आ रहा है, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री पे भी जिस तरह से लांछन उन पे डाले जाते हैं, पर वो तटस्थ रहते हैं कि मेरा एक विजन है भारत को किस तरह से आगे ले जाना है। तो आई थिंक अ न्यू एज हिस्टोरियन हु इज़ लुकिंग एट दिस डीकॉलोनाइजेशन, जो कॉलोनाइज नैरेटिव जिसको सैडली स्वतंत्रता के बाद हमने उसको और ज़्यादा कॉलोनाइज कर दिया विथ आइडियोलॉजिकल टेंट्स। तो फॉर दोज हु आर brave enough to get into this battle, I think one needs to really grow nerves of steel, but this will surely be something which I hope will be a legacy for future generations, और आपकी आने वाली पीढ़ियाँ they will remember your name hopefully with a lot of reverence, कि जो शताब्दियों से जो बुरी चीज़ हो रही थी उसको बदलने का थोड़ा प्रयत्न किसी ने किया।